All right, so good evening all of you. Right now I think I'm visible, ठीक है, and I'm audible as well, ठीक है. तो कोई भी कैसा भी डाउट आए, ठीक है, so you're most welcome to ask in the comment section, ठीक है. And I'm streaming this on the app as well, ठीक है. तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, ठीक है. I think the audio is fine as well, सब कुछ सही है, ठीक है. And सारा का सारा आ रहा है. So let's begin with today's class. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. फाइन, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एथिक्स मॉड्यूल, ठीक है. एथिक्स मॉड्यूल को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट फॉर 25, 26, 27, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई ये सोच रहा है कि सर मैं तो 26 में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सर मैं तो 25 में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. 26 में दूंगा, 27 में दूंगा, इट डज नॉट मैटर. It remains relevant for all of us. It remains relevant for all of us. ये सबके लिए रेलिवेंट है, ठीक है. तो ऐसा कोई भी ना सोचे, ऐसा कोई भी ना सोचे कि मतलब मैं तो ये मतलब बाद में पेपर दूंगा तो क्या मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं. ये सबके लिए रेलिवेंट है, ठीक है. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे. सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, ठीक है. विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि प्रिपेयर कैसे करना है एथिक्स को, ठीक है. एथिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है. एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द कंटेंट वाला पार्ट, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट सर हाउ टू प्रिपेयर एथिक्स. देखिए, एथिक्स एक ऐसा पेपर है ना, एथिक्स एक ऐसा पेपर है, आप लोगों ने टॉपर्स से भी बहुत बार सुना होगा कि सर एथिक्स में बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है, ठीक है. एथिक्स इज अ पेपर जहां पे इफ यू प्रिपेयर इट द राइट वे यू कैन लिटरली स्कोर वेरी बम्पर मार्क्स. और ये बात देखा भी गया है, ठीक है. ये बात देखा भी गया है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टॉपर इन 2019, ठीक है. उसका ऑप्शनल में तो सम 240 मार्क्स है, ठीक है. बट शी गॉट AIR 6 exclusively because of what? Ethics. Her name is Vishakha Yadav. विशाखा यादव के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 160 से 170 मार्क्स थे इन एथिक्स, ठीक है. तो एथिक्स इज अ प्लेस, एथिक्स इज अ प्लेस, एथिक्स इज अ पेपर जहां पे आपके बहुत ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है. अभी मैं बताऊंगा क्यों, कैसे, क्यों, इसलिए बोल रहा हूं. सो एथिक्स को प्लीज हल्के में मत लो, ठीक है. एथिक्स एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा आप ऐसे कह सकते हो पेपर है जो लिटरली मेक और ब्रेक कर सकता है, ठीक है. जो लिटरली मेक एंड ब्रेक कर सकता है, ठीक है. सो एथिक्स के साथ कोई भी मजाक ना करे, ठीक है. इट कैन लिटरली मेक और ब्रेक, ठीक है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हाई आई एम सेइंग कि मैं ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, इसके बारे में यहाँ पे समझो, ठीक है. क्यों? क्योंकि एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप एथिक्स के अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है. एथिक्स के क्वेश्चंस आर वेरी ओपन एंडेड, हाँ है ना. अब जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर क्या होता है, तो यहां पे कंटेंट सब कोई अलग अलग लिख सकता है. अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एथिक्स का ही यहाँ पे मैं लेके आया हूं, ठीक है. फॉर एग्जांपल चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं एथिक्स का. लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन, ठीक है. तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है. सो लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन. मैंने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, राइट. तो आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, राइट. अब यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज, ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स, राइट. ये देखो इस तरीके से, हाँ है ना, ठीक है. देखो इन फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पेट्रियोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन, ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, व्हाट डज पेट्रियोटिज्म इंप्लाई अकॉर्डिंग टू यू. देखा, अकॉर्डिंग टू यू. एथिक्स के ये जो क्वेश्चंस है ना, आप ऐसे देखोगे, ठीक है, राइट. तो यहां पे जब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, तब गेम किधर को भी जा सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस तरीके से लिखा है, ठीक है. अब केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, मैथ्स है, भाई H2+O2 इज H2O2, H2O है ना, वो तो वाटर हर का बनेगा, ठीक है. बट यहां इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वाटर, इट इज अबाउट क्या, गुड वाटर बैड वाटर, है ना, ठीक है. तो गुड एंड बैड अभी हम देखेंगे. एथिक्स एज अ सब्जेक्ट, अगर इसकी आप फीलिंग लेना चाहते हो ना,
तो कहते हैं ना कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एथिकल होते हैं, कुछ लोग अनएथिकल होते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी कोई फिक्स्ड आप पैरामीटर्स नहीं रख सकते, है ना, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत रिलेटिव है, ये बहुत रिलेटिव है। अब मैं आपसे बोलता हूँ एक सिंपल सी एक चीज एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, आप सिंपल बोलो। अब मेनी ऑफ यू, ठीक है, ओवर हियर आर वेजिटेरियंस, राइट, ठीक है, इन द ईस्ट वेज खाना होता है, राइट, ठीक है, बट इन द वेस्ट आप जाओ कनाडा साइड, वहां सब कोई पता नहीं कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब खा रहे, है ना। तो देखा, एथिक्स चेंज, एथिक्स चेंज, आप समझ रहे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बात समझो, ये और ऐसे बहुत ओपन एंडेड पेपर है, ये बहुत ओपन एंडेड पेपर है, ठीक है। अभी मैं पहले फील करो पेपर की, सो यहां नंबर ना जिनके कम आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे तो ये बस यही डेफिनेशन लिखूंगा, यही लिखूंगा, नहीं, ठीक है, राइट, ऐसा नहीं है। इस पेपर में बम्पर नंबर अगर लाना है, अगर इस पेपर में बम्पर नंबर लाना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू शो योर ओरिजिनलिटी, यहां पे आपको अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, राइट, यहां पे आपको क्या दिखानी पड़ेगी, अपनी नोवेलिटी दिखानी पड़ेगी। नोवेलिटी मतलब समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एथिक्स में नंबर लाना चाहते हो, यहां पे आपको अपनी कुछ यूनिकनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड है, क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड है, ठीक है, ये चीज आप समझो। माना मैंने कुछ पोर्शन एथिक्स का थ्योरी वाला भी है, हम पहले वही पढ़ेंगे, बट अ लॉट ऑफ दिस पेपर इज ओपन एंडेड, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी कैसे भी। आई रिमेंबर, ठीक है, मेरे 222 के मेंस में लिख रहा था, मेरा काफी नंबर का पेपर छूट गया था, बट स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स अराउंड अबाउट 87 88 डिस्पाइट लिविंग सच मार्क्स, क्योंकि मैंने वहां संदीप महेश्वरी लिख दिया था, वहां सडनली मुझे संदीप महेश्वरी का एग्जाम्पल है, मैंने वो लिख दिया, मैंने संदीप महेश्वरी द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी कुछ वीडियो देख रहा था और मुझे याद आ गया, कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एथिक्स इज अबाउट क्रिएटिविटी, यस, एथिक्स में श्लोक भी लिख सकते हैं, एथिक्स में कोट भी लिख सकते हैं, एथिक्स में रियल लाइफ एग्जांपल भी लिख सकते हैं। हो सकता है बचपन में आपकी लाइफ में कुछ इवेंट हुआ हो और आपने वो लिख दिया, सिंपल है ना। तो एथिक्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एथिक्स में अपनी आप क्रिएटिविटी निकालो, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, अगर एथिक्स में नंबर लाने हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब पुट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, कुछ करंट रेलिवेंट में कुछ चल रहा है, ठीक है, वो लिखो, लिंक इट विद अदर पेपर्स, है ना। अभी हम देखेंगे जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अभी हम बात करेंगे, राइट। अब जैसे अभी लिंक इट विद करंट में एक बहुत बेसिक एग्जांपल, अभी पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, अभी पूरे इंडिया में, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी रणबीर अलाहाबादिया वाली, है ना, वेयर ही हैड गिवन सम सेक्सिस्ट रिमार्क वगैरह, ये वो, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, एथिक्स एंड अनएथिक्स के डिबेट, मॉरलिटी का डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ मॉरलिटी, है ना, डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ वैल्यू सिस्टम, है ना। अब ये क्वेश्चन किया जा रहा था फॉल इन पेरेंटहुड, लो आपने ये एग्जांपल डाल दिया, ये तो रणबीर अलाहाबादिया लेटेंट कंट्रोवर्सी, ये तो सबको पता है। सी भैया भी करंट अफेयर, अभी मैं कल ही ये स्लाइड बना रहा था, मैंने वहां से इंडियन एक्सप्रेस से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब बताओ, ठीक है, ये कौन सी कोचिंग में ये पढ़ाया गया रणबीर अलाहाबादिया, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू योर सराउंडिंग्स विद द एथिकल पेपर, ठीक है। अब जो ये एग्जांपल लिख के आ जाएगा, एग्जामिनर भी रिलेट मार जाएगा, हो गया, ठीक है। नंबर उसी के आते हैं, आप जितना एग्जामिनर को रिलेटेबल फील करा पाओ, ठीक है, राइट। इफ यू हैव रेड दिस बुक, ठीक है, राइट, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, इस किताब में युवा नोहा हरारी, ठीक है, राइट, लिखता है कि स्टोरीज अगर आप बिल्ड कर पाओ, ठीक है, अगर आप स्टोरीज बिल्ड करना जानते हो तो आप किसी को भी कन्विंस कर लोगे, याद रखना, इट इज अबाउट टेलिंग अ स्टोरी। सो इज योर एथिक्स का पेपर टेलिंग अ स्टोरी और नॉट, ये चीज समझना है, राइट, rather than blah 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 फैक्ट्स थ्योरीज भर दिया,
ठीक है, ये चेक कर ले ना, ठीक है। और स्टोरीज का मतलब आप कितना उनसे एग्जामिनर से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, राइट। कहते हैं ना बंदे को इमोशनल कर दो, इमोशनल करके आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। वैसे एग्जामिनर को इमोशनल करके आप उससे कुछ भी नंबर निकलवा सकते हो, क्योंकि भाई वो तो खट 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 कॉपी चेक कर रहा है, तेरे कोई नंबर क्यों दे, बाकियों को क्यों ना दे, है ना। तो उसका रीजन यही है कि if you are able to connect stories, if you are able to connect to the examiner, how? Via giving good examples, via getting those brownie points, via telling some quotes, via giving some real life example, via connecting with what? Via connecting with, you can say over here, current affair, ठीक है, right? The examiner will be impressed, examiner impress हो जाएगा, and नंबर तुम्हारे आएंगे, नंबर तुम्हारे आएंगे। और एक पर्सन जो कि अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, कंप्लीट थ्योरी बेस्ड आंसर्स लिखता है, ही विल नॉट गेट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा। सर जी क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि व्हाट डज पेट्रियोटिज्म मींस, वो तो सबको पता है, पेट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द कंट्री। क्वेश्चन ये पढ़ा था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट डज पेट्रियोटिज्म अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डज पेट्रियोटिज्म इंप्लाई इन एवरीडे लाइफ। तुम्हारा व्यू पूछा है, थ्योरी वाइज व्यू नहीं पूछा है, अकॉर्डिंग टू यू, है ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साल अतर आमिर या इसने में से किसी ने टॉप किया था, मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है। तो इसने पता है इस पेट्रियोटिज्म या इस वाले में 2014 वगैरह में एग्जाम्पल क्या लिखा, ठीक है, कि पेट्रियोटिज्म डज नॉट मीन कि भाई आप आर्मी में जाओ या फिर वो जाओ, नहीं। पेट्रियोटिज्म इन सिंपल टर्म मीन कीप द सराउंडिंग क्लीन, कूड़ा बाहर मत फेंको, और एग्जाम्पल डाला स्वच्छ भारत मिशन, वाह। यानी कोई बंदा कूड़ा बाहर नहीं फेंक रहा है, ही इज पेट्रियोटिक, बिल्कुल। पेट्रियोटिज्म डज नॉट मीन कि जय हिंद चिल्लाना, पेट्रियोटिज्म मीन्स कि जब आप जा रहे हो ताजमहल वगैरह तो कीप द मॉन्यूमेंट्स क्लीन, डू नॉट स्क्रिबल योर नेम्स। पेट्रियोटिज्म मीन्स फॉलो द रूल्स, सिंपल। एक बंदा हेलमेट पहन के घर से निकल रहा, ही इज पेट्रियोटिक फॉर मी, हाँ है ना, क्योंकि वो बंदा अपने देश के बारे में सोच रहा है, पेइंग टैक्सेस, लो भाई पेट्रियोटिज्म ही है। इन शॉर्ट सर सारी फंडामेंटल ड्यूटी लिख दे, यस यस। फंडामेंटल ड्यूटीज यही तो बात करती है, कीप द सराउंडिंग क्लीन, नेचुरल होता है, डू नॉट डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ है ना, शो रिस्पेक्ट टू द वुमेन, हाँ है ना। तो ये चीज आपको इस तरीके से लिखते रहना है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। अब आप फ्री हो गए, अब बाकी बंदे यहाँ पे पेट्रियोटिज्म में आर्मी 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 यही लिख रहे होंगे, समझो। तो आपको ये फील करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फील, ठीक है, कि व्हाट इज एग्जैक्टली एथिक्स ऑल अबाउट, द पेपर ऑल अबाउट, ठीक है। ये आपसे सिर्फ थ्योरी का एग्जाम नहीं ले रहा है, ठीक है, सिर्फ आपसे थ्योरी का एग्जाम नहीं लिख रहा है, ठीक है। हो सकता है सब बच्चा यहाँ पे डेफिनेशन सेम लिख दे, ऑलमोस्ट मानता हूं मैं, सब बच्चे यहाँ पे डेफिनेशन सेम लिख सकते हैं एथिक्स की, बट सर डिफरेंस कैसे क्रिएट करूं, डिफरेंस क्रिएट करो एग्जाम्पल से, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम माइथोलॉजी, अभी हम देखेंगे, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी की बात की जाए, तो अब सब लोग को क्या सोचते हैं, ठीक है, लेट्स से ट्रूथ एंड ऑनेस्टी में, ठीक है, सब लोग गांधी जी का नाम लिख देंगे, है ना, सब वही लिख रहे हैं, है ना। कोई अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाएगा, सो लेट अस से आप दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम लिख देंगे, राइट, ब्रेवरी में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप शायद आपने वो ब्यूरोक्रेट का नाम सुना होगा जिनके बहुत बार ट्रांसफर हुए हैं बट स्टिल ही डिड नॉट गिव अप, है ना, ठीक है, अशोक खेम का, ठीक है। तो सब बच्चे वही लिख रहे हैं, आपने थोड़ा सा गेम पलट दिया, आपने कहा, आप बोला सर आपने ट्रुथ की बात करी ना, आपने ट्रुथ की बात करी, हाँ है ना, मैं भी दूंगा ट्रुथ का एग्जाम्पल सर, मैं भी दूंगा, लो युधिष्ठिर महाभारत, लो भाई मैंने ये एग्जाम्पल डाल दिया, मैंने ये एग्जाम्पल डाल दिया फ्रॉम माइथोलॉजी, क्या कि युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवान वाज नोन फॉर हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ट्रुथ एंड राइटियसनेस धर्म, लो ही रिमेन्ड ऑनेस्ट, ठीक है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ। आपने यहाँ पे क्या मार दिया, आपने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल फ्रॉम माइथोलॉजी। अब बताओ सर, अब बताओ, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है, एक एग्जाम्पल
आपको डिफरेंशिएट कर लेगा। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या कर लेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेगा, ठीक है। एक छोटा सा आपने एग्जाम्पल डाल दिया, हो गया, ठीक है, राइट। सो द पॉइंट इज कि आपको ऐसे अपने आंसर्स में सेट अपार्ट करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल एंड देन सी, ठीक है, कैसे यहाँ पे मैजिक हो रहा है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया जो एथिक्स का यहाँ पे हमें समझना है। दिस इज व्हाट एथिक्स इज ऑल अबाउट, ठीक है, राइट। इट इज अबाउट दिस नोवेलिटी, क्रिएटिविटी। सो प्लीज डरे नहीं। इसीलिए एथिक्स में ना सबसे कम पढ़ के सबसे ज्यादा नंबर भी लाए जा सकते हैं। द रीजन इज दिस, ठीक है, द रीजन इज दिस बिकॉज इट इज एन ओपन एंडेड पेपर। इसमें किसी के भी बहुत नंबर आ सकते हैं, राइट। हो सकता है आपकी मदर, आपकी फादर ज्यादा अच्छा वहां पे, ठीक है, जवाब दे ले। व्हाई? बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो वो ये सब यहाँ पे बोल सकते हैं। तो पहली चीज आप यहाँ पे ये चीज को समझो, ठीक है, ये चीज को आप यहाँ पे समझो, ठीक है। देन ओरिजिनलिटी कैसे आती है सर? जब मैं वाइड पढ़ता हूं, प्लस जब मैं अपने नाक, कान, गला सब खुला रखूं, दिमाग खुला रखूं, एंड कुछ भी मैं पढ़ूं तो उसको मैं यूज करना सीखूं। अब जैसे लेटेंट वाला एपिसोड वाला है, ठीक है, आया, सबने सुना, बट स्मार्ट बंदे ने क्या करा, अरे सर इसको तो मैं एथिक्स में यूज करूंगा, इसको तो मैं एथिक्स में यूज करूंगा, और फटाक से नोट्स बना लिए, नोट्स में वहीं साइड में लिख दिया। यही काम आपको करना है। मेक योर ओन नोट्स। Many people in ethics are running behind, इसके नोट्स ले लेता हूं, उसके नोट्स ले लेता हूं, ले 1000, ठीक है, बट यू विल सी एथिक्स में जो बंदा खुद के नोट्स बनाएगा ऑटोमेटिकली उसकी जो नोवेलिटी है, ओरिजिनलिटी है, क्रिएटिविटी है, वो दिखाई देगी। ऑब्वियसली बात है, मैं पढ़ाऊंगा उसके बेस पे मैं दूंगा, बट आप अपने कान और अपनी आंख और अपना भेजा खुला रखें। हर रोज कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिखा, आपने डाल दिया, है ना, ठीक है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। थिंकर्स, सब लोग ऑप्शनल में थिंकर्स पढ़ते हैं, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। PSIR वाले हो, पबेड वाले हो, सब थिंकर पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी वाले हो, सब थिंकर पढ़ते हैं। साइकोलॉजी वाले हो, हिस्ट्री वाले हो, थिंकर्स लिखो, फिलोसफर्स लिखो, ऑप्शनल का यूसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एन ओपन फील्ड। सोचो तुम्हें स्टेज पे जाके बोला परफॉर्म कर, क्या कर, कुछ भी कर, कपड़े उतार के नाच, कुछ भी कर, एंटरटेन कर। इन शॉर्ट यू हैव टू एंटरटेन द एग्जामिनर, simple. If the examiner gets entertained, you get marks, simple. बट यही चीज तुमने GS1 में कह दी, भाई पूछा गया गांधी जी का कंट्रीब्यूशन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, तुम कुछ भी BC लिखा है, क्या होगा, कुछ भी बकवास लिखा है, क्या होगा, नंबर 0 सीधा मिलेगा, है ना। केमिस्ट्री में, राइट, आपने जो इक्वेशन पूछी है, एल्डोल कंडेंसेशन पूछा है, तुमने कुछ भी ये सब लिखा है, ऐसा थोड़ी ना है। एथिक्स में चल जाता है ना। एथिक्स में बस आपको एग्जामिनर से रिलेट मारना है, ठीक है। तो प्लीज बी फ्री यार, ठीक है, बी फ्री, ठीक है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ठीक है, राइट। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये टॉपर ने तो सर ये बोला है, वो टॉपर ने तो ये बोला है ना। कुछ टॉपर बोलते हैं मैंने श्लोक लिखे, अब बच्चे क्या करेंगे, पूरी जिंदगी में सारे श्लोक लिख डालेंगे, फिर वही चीज, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। एक रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे, पेट भरेगा, 50 रोटी खाओगे, मर जाओगे, है ना, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है। तो ये पहले आप पेपर की फील पकड़ो, ठीक है, और कुछ नहीं है पेपर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको बस अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है, और ऑब्वियसली बात है क्रिएटिविटी को एग्जाम में दिखाना है तो नोट्स हमें बनाने जरूरी है, ठीक है, राइट। अब यहां पे देखो, ये कहां से हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो, ये AIR 56 के नोट्स है, मैंने उससे स्क्रीनशॉट निकाला है, डोंट वरी, दूंगा आपको, ठीक है। उसमें क्या है देखो, ठीक है, व्हाट इज द गोल ऑफ मॉरलिटी, कि मॉरलिटी का गोल, मॉरल्स का गोल क्या होता है, इसने डिफरेंट थिंकर से बता दिया कि सर जी, एक थिंकर है GS मिल, एक थिंकर है एरिस्टोटल, ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉरलिटी इज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस of condition that allow the pursuit of well structured and happy life। यानी इन शॉर्ट मॉरलिटी का गोल क्या है, हैप्पी लाइफ। लो भाई, इमैनुअल कांट द फेमस फिलोसोफर, ये कहता है सर जी,
गोल ऑफ मॉरलिटी इज मॉरलिटी इटसेल्फ, मॉरलिटी का कोई गोल नहीं है। लो भाई, ठीक है, इसका मतलब ही फोकसेस ऑन नॉट ऑन द एंड्स बट ऑन द मीन्स। अभी हम बात करेंगे ये सब, ठीक है। कुछ डेविड ह्यूम, कुछ डीडब्ल्यू वार्नॉक, कोई होगा थिंकर, ये कहता है कि मॉरलिटी की वजह से सेल्फिश एक्शन लिमिट हो जाता है। लो भाई, है ना, आप देख रहे हो क्या है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इसने थिंकर से आंसर कर दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि व्हाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? देखो ये टॉपर से निकाला है मैंने, आई हैव टेकन दिस आउट फ्रॉम टॉपर्स, टॉपर की कॉपी में से, ठीक है, टॉपर की कॉपी में से मैंने ये निकाला है, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, फाइन, दिस इज व्हाट इट इज, है ना, ठीक है। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं सर व्हाट शुड आई नॉट डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, एज आई हैव सेड कि अपने आप को रोकना नहीं है। सो व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स मी, दिस फिगर। आज लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये फिगर रियलिटी है कि इंडियन यूथ क्यों सिविल सर्विस में फेल हो रहा है, भेड़ चाल, ये रियलिटी है। बच्चे फेमस कोचिंग में जल्दी जाते हैं, उनका कटे जाता है, पूरे पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं। कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। क्यों सर? हम तो टॉपर की बात ब्लाइंडली हम तो टॉपर की बात सुन के गए थे सर, वो बंदे ने बोला XYZ IAS में चले जाओ, मैं तो चला गया, मैंने दे दिया, मैंने उनको पैसे दे दिए, उनको अमीर बर्बाद बना दिया, मैं खुद बर्बाद हो गया। यही रीजन है, यही रीजन है, क्योंकि वो कोचिंग्स भी क्या कर रहे हैं, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अबे तेरा साइज कुछ और है और तुझे कपड़े पहना दूं छोटे या बड़े तो वो तुझे पे बेवकूफ लगेंगे, है ना। सो आई एम नॉट सेइंग टॉपर्स आर मिसगाइडिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग डू यू नो द जर्नी, है, ठीक है। तो ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो करो। मैं भी कोई बात बोलूं, अगर तुम रिलेट नहीं कर पाओ ना, मत फॉलो करना, मत फॉलो करना, ठीक है। पहली बात तो मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ आई गिव एम्पेरिकल प्रूफ, ठीक है। आप लोग मेरे कोर्स में हो, ठीक है, राइट, एंड आई गिव एम्पेरिकल प्रूफ, ठीक है, कि भाई देखो ये है, ये है, ये है, ये है ना। सो ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि भाई XYZ नोट्स को बस छाप दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो नोट्स में सर ये पॉइंट अच्छा लगा, मैंने ये लिख लिया अपने नोट्स में, है ना, ठीक है। इस चीज से मैंने ये चीज ली, ये मुझे यहाँ से अच्छा लग गया, इस चीज से ये लिया, मैंने यहाँ ले लिया और मैंने अपना नोट्स बनाया, हाँ, ये देन बेस्ट बनेगा, ठीक है, राइट। कि इस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये अरे इवन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड दिस, हाँ, है ना। ऑस्ट्रेलिया से कुछ उठाया, साउथ अफ्रीका से कुछ उठाया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ उठाया, ब्रिटेन से कुछ उठाया, है ना, बन गया बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये चीज आप करो, डोंट फॉलो द भेड़ चाल, ठीक है, डोंट लूज योर नोबिलिटी, ठीक है, बस ये कर लो हो गया, ठीक है, बस ये कर लो हो गया, है ना, ठीक है। यूट्यूब पे अच्छा बिकता है, यूट्यूब पे अगर कोर्स बेचना हो तो ये टाइटल डाल के बेच दो, जस्ट दिस, और बिक जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, राइट, सिलेक्शन नहीं होता है, मैं तो साफ बोल देता हूँ, ठीक है। तुम कोर्स लो ना लो तुम्हारी गलती, मैं तो ना ऐसा कभी कोर्स बेचता भी हूँ, ठीक है, तुम नहीं भी लोगे मुझे कोई फर्क तो नहीं है, बट ये रियलिटी आपको समझना है, ठीक है। क्यों क्यों मैं इनको बोल रहा हूँ? क्योंकि सर कोचिंग में इतने बच्चे, सबका क्यों नहीं हो रहा? फिर जो आप ये बोल रहे हो, अगर ये मेथड सही है तो सबका क्यों नहीं हो रहा, है ना, सबके क्यों नहीं नंबर आ रहे? आपने कभी सोचा? ठीक है, क्योंकि वो भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। XIRS, XIPS, XIAS, इन्हीं के नाम पे वो फिर अपना बेच रहे, बढ़िया, ठीक है। तो भेड़ चाल मत फॉलो करो, पहली चीज ये क्लियर है। एम्पेरिकल एविडेंस लेके आओ। एंड एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है? सर ये टॉपर ने बोला, नहीं, टॉपर की कॉपी देखो, क्योंकि इंसान बोलता और करता कुछ और है, राइट। अभी मैं दिखाऊंगा AR1 से लेके सारी कॉपीज दिखाऊंगा, राइट, ठीक है, राइट। उसमें क्या है, हम लाइव देख रहे हैं, सर देखो ये इसने ऐसे लिखा है ना। तो ये चीज अगर आप नहीं करोगे, इफ यू डोंट फॉलो द हर्ड मेंटेलिटी, यू विल इजिली गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द की पिलर्स, कि सर फिर हमें क्या इस यहाँ पे व्हाट आर द की पिलर्स जो हमें फॉलो करना चाहिए विद रिगार्ड्स टू एथिक्स, ठीक है। तो देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ, की पिलर्स क्या है यहाँ पे? तीन ही है। फर्स्ट इज द सिलेबस, दिस इज द गाइडिंग लाइट। सेकेंड इज द PYQs, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। एंड थर्ड इज द टॉपर्स कॉपी, कैसे आंसर लिखे गए हैं। इन दो से हम
डायमेंशंस देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट कितना डायमेंशन पढ़ने हैं, कौन कौन से कितना डेप्थ में पढ़ना है, और इससे सीखते हैं आंसर कैसे लिखना है। बस ये तीन ही आपके कहते हैं ना, बाइबल, कुरान या जो भी धर्म आप फॉलो करते हो, भगवत गीता, राइट, ठीक है, जो भी आप फॉलो करते हो, गुरु ग्रंथ साहिब, ये ही तीन है भाई। सिलेबस, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज टॉपर्स कॉपी। बस अगर ये तीन आपने अच्छे से कर लिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे बहुत बम्पर नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया इस तीनों के अलावा सब कुछ कर रही है ना। वो क्या कर रहे हैं इसके अलावा? दे आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, दे आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। ठीक है, वो ये कर रहे हैं, ठीक है, वो ये कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हमें ये काम नहीं करना है। पहली चीज तो ये चीज समझो, ठीक है, हमें बस इस तीन के ऑफिस को क्लियर करना है। अगर ये आप नहीं करोगे, इन तीन को नहीं फॉलो करोगे, तो आपका हाल भी यही होगा जो इस फिगर में। क्या है? एंडलेस लूप, घूमते ही जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। बहुत दिल्ली विल्ली में आप रहो, बहुत भटकती हुई आत्मा मिलेंगी आपको, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनसे सिलेबस पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, फाइन, इफ यू डोंट डू देन यू विल बी ट्रैप्ड इन द एंडलेस लूप। इस एंडलेस लूप में फंस जाओगे और इधर से उधर भटकते ही रहोगे। ठीक है, राइट। एंड अगर आपने कर लिया, नेचुरली आप ना 90 से 95% वाली जो ऑडियंस, ठीक है, राइट, में आ गए, यू आर ऑलरेडी इन दैट। ठीक है, ठीक है, 95 से 5% वाली ऑडियंस। फिर अब यही है कि कौन इसको अच्छे से करता है बस। ठीक है, राइट। अगर ये सिविल सर्विस का कोर है ना एग्जाम निकालने का, आधी से ज्यादा जनता इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली ओवर हियर, इसके आसपास। दे आर डूइंग एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट द राइट थिंग, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है, फाइन। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नोट मेकिंग, कि सर यहाँ हमें नोट मेकिंग कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि नोट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए नोट मेकिंग यहाँ पे कैसे करनी है। नोट मेकिंग आपको यहाँ पे क्रक्स नोट्स बनाने, क्रक्स नोट्स मतलब कि सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। डोंट राइट फुल स्टोरी, यूज व्हाट्सएप लैंग्वेज, है ना, यूज व्हाट्सएप लैंग्वेज। मतलब ये नहीं लिखना हाउ आर यू, नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिखना है। ठीक है, हाउ आर यू, खत्म, HRU, ज्यादा HO लिख दो, है ना। हाउ आर यू, क्रक्स चीज में लिखना है, रेलेवेंट कंटेंट लिखना है, कोई नॉनसेंस चीज नहीं लिखनी। जो भी आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, मैं नोट्स दे रहा हूं, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ करंट अफेयर में पढ़ा, कुछ न्यूज़पेपर में आया, कुछ कहीं इधर उधर स्क्रॉल किया, एग्जाम्पल वहीं पे लिख लो, वहीं पे जाके खटखट नोट कर लो। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम्पल आपको अपने आंसर की जो शीट मिलेगी उसमें लिखना पड़ेगा, यही आंसर में शीट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले से, ठीक है, ये सब रेडी करना है अपने नोट्स में, क्रक्स में। ठीक, फालतू चीज नहीं, एक लाइन में जो मुझे डिफाइन करना, अगर एथिक्स है तो एक लाइन की डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूँ वही नोट करूंगा, और एज इट इज मैं उठाऊंगा, और यही को ही मैं फाइनल एग्जाम में लिख दूंगा, खत्म। ठीक है, जो भी मुझे वैल्यू एडिशन करना है मैं यही करूंगा, जो भी मुझे डायग्राम बनाना है मैं यही बनाऊंगा। Why? So that मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं, and then in exam I can easily write this thing, मैं इसको आराम से लिख पाऊं। ठीक है, ये चीज करना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, समझो। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट आपको याद नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपने अच्छे एग्जाम्पल्स कहीं पढ़े हैं, कहीं आपने कुछ वैल्यू एडिशन पढ़ा था, वो आप कॉपी में नहीं लिख पाए ना। ठीक है, सी अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस थिंग जो हम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, क्या है कि भाई यू नीड टू चार्म द एग्जामिनर, हाँ है ना, कि सर आई नीड टू चार्म द एग्जामिनर, मुझे एग्जामिनर को चार्म करना है, यही तो सारा का सारा गेम है भाई। एग्जामिनर डज नॉट नो
माई रिलीजन, माई एज, माई सेक्स, माई एथनिसिटी, कुछ नहीं पता. He or she has just got my answer sheet. मुझे थोड़ी ना पता है कि वो किसकी है ना. और ये हम सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि सर हम ये सारा कंटेंट जो पढ़ रहे हैं अगर मैं एग्जाम पे नहीं लिख पाया तो ऑल दिस इज यूजलेस. ये सारी मेहनत तो फिर बेकार हो गई ना. आप खुद दिमाग लगाओ. इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट इन एग्जाम. इसीलिए मैं उन टीचरों से बहुत चिढ़ता हूं जो बच्चों को इतना पढ़ा दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे एग्जाम में, एथिक्स का पेपर में, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो सिर्फ 150 वर्ड्स का ही आंसर होता है. यस, एथिक्स के पेपर में तो 250 का भी नहीं आता. देखना अभी हम पेपर देखेंगे. राइट. अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स, 150 या 250 मतलब जीएस में भाई यही है. और एथिक्स में मोस्टली सवाल 150 वर्ड्स के होते हैं. तो लोग ये नहीं समझ रहे कि यहां ज्यादा नहीं पढ़ना. सिविल सर्विस में कम पढ़ना है, कम कंटेंट पढ़ना है, बट ज्यादा बार पढ़ना है. क्या बोला मैंने? सिविल सर्विस में लेस कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, बट मोर टाइम्स पढ़ना है. कोई बच्चा भी सोचा सर बोल रहे हैं सर कि 2 ही घंटा पढ़ लो, इसका मतलब अरे पागल, मैं बोल रहा हूं ये 50 पेज पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ो 12 घंटे. ठीक है, 10 से 12 घंटे मैं भी सपोर्ट करता हूं. ठीक, 8 से 10 घंटे आप डेली, और कभी कभी थोड़ा एग्जाम टाइम में ज्यादा हो जाता है, एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ो. बट पढ़ने ये केवल 50 पेज है ना. तो एक बंदा 500 पेज पढ़ रहा है, बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा है. ठीक है, उसे महीनों महीनों लग जा रहे. एक बंदे पे सिर्फ 50 पेज है, ठीक है, और वो 8 से 10 घंटे में 50 बार रिवाइज कर दे. सिंपल है ना. बस, तो उसका पूरा का पूरा हो गया. ठीक है, सो लेस कंटेंट मोर टाइम्स, ये है फिलॉसफी. ठीक है, कहीं मैंने ये नहीं बोला है कि कम पढ़ना है, कम कंटेंट पढ़ना है, कम कंटेंट पढ़ना है, बट वही कंटेंट को बार बार पढ़ना है, वही कंटेंट को बार बार पढ़ना है. ये चीज है. तो अगर आप सर जी अपने नोट्स मोटे बना रहे हो तो इसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप उतना ही क्या होगा, कम पढ़ पाओगे उन्हें. आप उतना ही कम पढ़ पाओगे. अगर आप पूरी पूरी लाइन लिख रहे हो तो सर आपके नोट्स बहुत बड़े बनेंगे. एज यूजुअल आप उन्हें क्या है, लेस नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर पाओगे. और लेस रिवीजन, इसका मतलब लेस रिकॉल. लेस रिकॉल मतलब क्या हुआ, एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में पॉइंट याद नहीं आएगा, नहीं लिख पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट बस यू विल नॉट बी एबल टू चार्म द एग्जामिनर. ठीक है, एंड बस कहानी खत्म. दैट इज व्हाई पीपल फेल सिविल सर्विस. ठीक है, बिकॉज दे राइट, ठीक है, दे थिंक सिविल सर्विस इज अबाउट स्टडिंग अ लॉट. ठीक है, स्टडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. नो, सिविल सर्विस इज अबाउट स्टडिंग अ लॉट, बट इट्स अबाउट स्टडिंग वेरी लेस कंटेंट. ठीक है, लेस एंड रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट कंटेंट. ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो देखो यहाँ पे ये 59 के नोट्स हैं, ये देखो एथिक्स के. एथिक्स ये वाला बंदे ने बनाया, ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शन. फिर एक ब्राउनी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड आर्क इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स the society places on itself which help guide human behavior, action, choices, action. Helping thak thak thak, ये क्या है, are these notes not in the format of answers? हाँ है ना, ये आंसर ही के तो फॉर्मेट में नोट्स है. इतना तो सबको पता है ना यार, बेसिक तो इतना तो पता है ना, इंट्रोडक्शन और लिखना आता है या बिल्कुल भी नहीं आता. मुझे पता है, इतनी गई गुजी ऑडियंस तो नहीं है मेरी, है ना. सी AR-59 के नोट्स ही ऐसे बना दिए उसने. ठीक है, राइट. तो क्वेश्चन आएगा सीधे यही छापेंगे. सी भगवत गीता लिख के आ रहा है ना, निष्काम कर्म, राइट. बीच बीच में वो कोट्स वगैरह लिख रहा है, बीच बीच में वो आप क्या बोलते हैं, कुछ कुछ श्लोक डाल रहा है ना. सी महाभारत के यहाँ पे कोट डाला हुआ है, आत्मनई परीक्षण कानी परेशान ना समाचारे, जो भी है इसका मीनिंग या इंग्लिश में लिख दिया
कि डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट वांट टू बी डन बाय योर, मतलब किसी और के साथ ऐसा मत करो जैसा तुम नहीं चाहते तुम्हारे साथ हो। तो ये भगवत गीता में लिखा है, इवन दिस इज रिटन इन बाइबल, है ना, ये चीज सेम कोड बाइबल में भी लिखा है, तो ये लिख दिया, देखो। हाँ है ना, तो समझ रहे पॉइंट क्या है। सी ये टॉपर्स के नोट्स है, AR59, ऐसे पढ़ाई करनी है, राइट। देन उसके बाद इसने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, देखो पॉइंट्स में provides inner satisfaction, logical and critical thinking, develops logical critical, helps decide what is right and wrong, improves social societal connect, and then example में दिया tools for social integration, right, curb the deviant behavior। देखो कीवर्ड्स और हाईलाइट भी वही करा है, आप इसको देखो पूरा का पूरा हाईलाइट भी वही करा है, increases overall quality of life, deepens our understanding of ultimate goal of life, के आंसर ही हाँ है ना, ठीक है। अभी कुछ में लिखो मत, अभी कुछ में मत लिखो, अभी समझो, ठीक है, राइट। तो देखो इस तरीके से, राइट, व्हाई इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेकंड ARC को कोट करके ये लिखा है कि प्रोवाइड ह्यूमन टच एंड वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ठीक है। स्वराज से सूराज, गुड गवर्नेंस से स्वराज, राइट, ये बता सकते हो, है ना, ठीक है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इन लेटर एंड स्पिरिट, ये लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ पेपर पे हो रहा है, स्पिरिट वाइज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रियली हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। फाउंड इमोशनल एथिकल इश्यूज लाइक इंटेग्रिटी वगैरह, इसके बारे में बात लिखी है, ठीक है। तो ये सब आप देखो, ऐसे आपको लिखना है ना। देन देखो इसी ने नोट्स में ही देखो अपने नोट्स इस तरीके से बना रखे हैं कि व्हाट मेक्स वन परफॉर्म एथिकल एक्शन, देखो प्रेजेंटेशन वाइज 1 2 3 4, तो नोट्स में ये सोच के गया है कि मैं इसको ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा, है ना, इफ अनएथिकल गिल्ट आएगा, है ना, ये है, ठीक है। अभी हम सब पढ़ेंगे, आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे जो टॉपर्स है वो एग्जाम में कैसे ये सब कर लेते हैं, हाउ आर दे एबल टू डू दिस, ठीक है, एग्जाम में कैसे, ठीक है, वो ये सब कर पाते हैं, राइट, हाउ आर द टॉपर्स एबल टू डू दिस, ठीक है। वो इसीलिए कर पाते हैं, इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन इज दैट, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन इज दैट कि वो पहले ये सब कर चुके हैं, पहले ये सब कर चुके हैं, एंड एज अ रिजल्ट एग्जाम उनके लिए क्या है, इट्स जस्ट अ ड्रेस रिहर्सल, इट्स जस्ट अ ड्रेस रिहर्सल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि एक बार कर लिया, सिंपल, अब मैं बार बार कर दूंगा सर, ठीक है। देखो कितनी बार रिवाइज किया है, इसके हाईलाइटेड नोट्स देखो, रैशनल थिंकिंग, राइट, ठीक है, सेंस ऑफ लार्जर गुड, सोशल रिकग्निशन, कॉन्साइंस, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, और यही बंदा क्या करेगा, ठीक है, लिख देगा एग्जाम में, सिंपल एज दैट, दिस इज व्हाट ही विल राइट, ही और शी विल राइट इन एग्जाम, है ना, बस इसी को ही तो करके आना है, और क्या है, बस ये चीज कर दी उसने, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज देखो यहाँ पे याद रखना। अब क्वेश्चन में आता है सर क्या कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, है ना, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी इस कोर्स को लेके जो भी ज्वाइन किया है, राइट। तो देखो मैं सारे के सारे जितने भी डायमेंशन है एथिक्स के, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे कवर कराऊंगा, आई विल कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आई विल गिव यू नोट्स एज वेल, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइड जब मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ, मैं किसी और से नहीं बनवा रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखो बहुत सारे लोगों के देखे नोट्स, मैंने रियलाइज किया सब इधर उधर का छाप रहे, है ना, दिमाग लगा के कोई नोट्स नहीं बना रहा, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो पहले वाले बैच का कोर्स था वो थोड़ा डिले हो गया था, बिकॉज देन आई थॉट यार कि मैं भी मार्केट के इधर की नोट्स देना है तो बच्चों को ही नोट्स दे दूं, देन आई री प्लान्ड द एंटायर प्रोसेस, एंड मैंने क्या करा, मैंने कहा नहीं भाई मैं नोट्स अब खुद बनाऊंगा, उसको बनाने में टाइम लग गया, ठीक है। और अब देखो मेरे नोट्स बन बन के आ रहे हैं, एंड इतने बढ़िया नोट्स आ रहे हैं कि पूछो मत, क्योंकि टोटल रेलेवेंट है, राइट। मैं अब टॉपर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा देखने के लिए, मैं आपको बहुत सारे टॉपर कॉपी एनालिसिस करवाऊंगा, ये सब का सब चीज कराऊंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सारा का सारा रेलेवेंट चीज करवाने वाला हूं, एक भी चीज मैं इररेलेवेंट डालता ही नहीं, पढ़ाता ही नहीं, ठीक है, मैं पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि मेरा वही मानना है कि एग्जाम में ऑलरेडी, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन गोइंग ऑन, आप अपने बच्चों की लाइफ में और डिफिकल्टीज मत क्रिएट करो, ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं ऑप्शनल में, ऑलरेडी कोई स्ट्रगल कर रहा होगा कुछ और चीज में, ठीक है। सो मैं आपको कोई रिसर्च वर्क नहीं करवाया, दैट इज वाई मैंने बोला 1 महीने में एथिक्स खत्म, खत्म मतलब खत्म, बस फालतू में मैं चाहूं तो ये पहली क्लास है जहां मैं इतना
पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, नहीं तो आप और क्लास में देख लेना, मेरी क्लास में मैं कहीं ये सब तो बोलता ही नहीं हूँ, है ना। आई ओनली टीच, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि रेलेवेंट चीज पढ़ानी है, तो फालतू इधर उधर का टाइम मत वेस्ट करो। आई वोंट टेल यू स्टोरीज, मैं कहानी थोड़ी ना सुनाने आया हूँ, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। तो ये पहली क्लास है जहां मैं ये सब बता रहा हूँ, हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की पहली क्लास में वहां सब्जेक्ट की फील आनी चाहिए, ठीक है। बस रेलेवेंट चीज पढ़नी है, कम चीज पढ़नी है, बट ज्यादा बार पढ़नी है, यही मुद्दा रहेगा। आई विल नॉट बी वेस्टिंग एनी टाइम। मार्केट में कोर्सेज की लेंथ को बढ़ाया जाता है सो दैट बिजनेस अच्छा दिखा, अरे यार सर ने 300 घंटा एथिक्स पढ़ाया, उसमें से 3 घंटा रेलेवेंट नहीं था, ठीक है। तुम कभी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखना, राइट, यू विल फाइंड दैट द कंटेंट टू लेंथ इज वेरी हाई, लेंथ ऑफ द वीडियो इज वेरी हाई, ठीक है, ये चीज देखना, ठीक है। बच्चे ये नहीं देखते, बच्चे बस लेंथ ऑफ द वीडियो देखते, वो देखते नहीं रेलेवेंट कंटेंट कितना है। समझो, किसी भी सब्जेक्ट के मैं 5000 पेज के नोट्स तो मैं भी दे दूं, क्या बड़ी बात है उसमें, क्या बड़ी बात है सर, ठीक है। बट क्या वो आपका कंटेंट याद हुआ या नहीं, स्टूडेंट को दिल में भी गया है नहीं, याद ही नहीं है, देन हाउ ही और शी विल चार्म द एग्जामिनर, है ना। बट सिर्फ आप ही मुझसे एक्सपेक्ट करोगे, देखो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है, ऑब्वियसली बात है, आई एम लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, ठीक है। तो आई वांट यू टू मेक शॉर्ट नोट्स, जो मैं नोट्स दे रहा हूं उनके बेसिस पे, प्लस और भी अगर आप इधर उधर से कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी आता रहेगा, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और टाइम टू टाइम उसमें वैल्यू ऐड करते रहे। कुछ भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, कहीं भी आफ्टर द कोर्स एंड्स, आप वैल्यू ऐड करते रहे, कुछ भी टॉपर कॉपी पढ़ लो और एग्जाम्पल अच्छा मिल गया, चलो यहीं पे नोट कर लेता हूँ, खत्म, हाँ है ना, ठीक है। डू दी होमवर्क, वट एवर आई से, शो डिसिप्लिन, एंड सबसे बड़ी चीज है बी कंसिस्टेंट, लाइव अटेंड करो, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली अपना सिलेबस करते जाओ, बाकी लीव द रेस्ट टू मी, जो मैं कह रहा हूं बस वो करते जाओ, चलते जाओ, जी। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, ठीक है। देखो मेरे पास सब्सक्राइबर 6 साल में से 20-21 हजार ही है, ठीक है, आई डोंट केयर, बट मेरे पास रिजल्ट बहुत सारे, जो भी बच्चा मेरे साथ 3-4 साल से जुड़ा है ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हो रहा है। इस बार भी 8 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, अभी कल यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, 44 स्टूडेंट्स ने वो लिखा, इस साल 100 बच्चों ने मेंस लिखा, ठीक है, राइट। तो ऐसा कोई भी नहीं है ना, बल्कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स है, बट वो इररेलेवेंट है, उनके पास एक वीडियो नहीं है, एक टॉपर ऐसे आके नहीं बोल रहा कि मैं सुमित सर के साथ 3-4 साल से जुड़ा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट डेट है, जो जो बच्चों ने कहा मैसेज किया, ऑल द रैंक्स, मैं सब करता नहीं हूँ, बट आई है ना, यूट्यूब पे सबने देखा है ना। तो ये चीज ध्यान रखो, लीव द रेस्ट टू मी, बस फॉलो करो भाई, मुझे रिजल्ट चाहिए, सिंपल है। और मेरे रिजल्ट क्यों चाहिए, कि ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी तो अपना देखना है ना, ये कैसे ग्रो करेगा, राइट, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर गुड स्टूडेंट्स, राइट, मेरे पास अच्छे स्टूडेंट है ना, ठीक है, तो बी दैट गुड स्टूडेंट ना, ठीक है। सो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, फाइन। तो ये मैंने आपको जो प्री रिक्वेस्ट जो भी, ठीक है, ज्ञान देना था, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, वो मैंने सारा का सारा बता दिया, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स गेट इनटू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एंड सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1। अब कभी भी कोई टॉपिक पहले पढ़ेंगे तो उसका ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 में है, राइट, क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये बोला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है, ये एक टॉपिक है, उसका अंदर आपका वो दिया हुआ है सब टॉपिक, ये बात करता है एसेंस ऑफ एथिक्स की, ठीक है। एसेंस ऑफ एथिक्स यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स का कैरेक्टर्स क्या है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्या चीज एथिक्स को डिटरमाइन करती है, अभी देखेंगे, सब देखेंगे, पहले यहां पे देखो। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, है ना, कि अगर हम एथिक्स को अपनी जिंदगी में लगाएंगे तो हमारी जिंदगी में क्या चेंज आएगा, नहीं लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। फिर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स के कितने डायमेंशंस होते हैं आज हम देखेंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, बेसिकली डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को अभी हम देखेंगे, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज थ्योरीज ऑफ एथिक्स, ठीक है। फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है, राइट, कि व्हाट आर द एथिक्स इन प्राइवेट स्फीयर में क्या होते हैं, पब्लिक स्फीयर में क्या होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। देन हम बात करेंगे फिर सेम चीज ह्यूमन वैल्यूज के लिए, ठीक है, कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। देन वी विल सी लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, अब ये ओपन एंडेड है, ठीक है। ग्रेट लीडर कभी एक बार एपीजे अब्दुल कलाम पे पूछ लिया गया है, एक बार हमारे टाइम में जब मैं मेंस दे रहा था 23 में, तो श्री गुरु नानक जी के बारे में पूछ लिया गया था, है ना। तो वी विल स्टडी सम थिंकर्स, मैं आपको थोड़े थोड़े तो देखो नोट्स दे दूंगा, ठीक है, राइट, कि आप इससे पढ़ सकते हैं, बट जनरली आइडिया इज दिस, है ना, इस टाइप से ग्रेट लीडर्स की लाइफ से आप क्या सीखते हो, ठीक है, रिफॉर्मर्स से आप क्या सीखते हो,
एंड सिमिलरली ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, द आइडिया इज कि टीचिंग्स क्या क्या है, टीचिंग्स वाले पार्ट को हमें समझना है। ठीक है, फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये ओपन एंडेड टॉपिक है, ये थोड़ा सा ओपन एंडेड टॉपिक है। फिर रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है, एज वेल एज स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है, कि वैल्यू को इनकलकेट करने में, ठीक है, रोल ऑफ फैमिली क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, रोल ऑफ सॉरी टीचर्स क्या है, और रोल ऑफ आपके रोल ऑफ क्या बोलते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है। ये क्वेश्चन 2 बार एज इट इज रिपीट किया है। एक बार 2014 में पूछा गया, राइट, कि भाई फादर मदर एंड टीचर प्ले अ ग्रेट रोल, और सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट मारा है। अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो एथिक्स में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, एंड क्वेश्चन से ज्यादा थीम्स रिपीट करती है। अभी हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज अ थीम। ठीक है, हम थीम्स भी देखेंगे। ठीक है, देखो यूपीएससी ने इतना लिख दिया, अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, राइट। एक आइडिया आपको यहाँ पे रीडिंग करके ना ब्रॉड आइडिया आप समझ लो, हाँ सर मैं समझ गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2 हम ये सारा पढ़ेंगे, बट न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ रहे हो। और अगर आपने इन डायमेंशंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट सुना भी होगा, तो भी आप न्यूज़पेपर से कल से ही आपकी जो स्कैनिंग होगी वो इस लेंस के थ्रू होगी कि अरे अरे ये तो मैं एथिक्स को वहां लिख सकता हूँ, अरे हाँ एथिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये मैं वहां लिख सकता हूँ। यही है, राइट। न्यूज़पेपर सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट कितने लोग हैं कि जो उस न्यूज़पेपर में से रेलेवेंट कंटेंट निकाल पा रहे हैं, प्लस उस रेलेवेंट कंटेंट को एग्जाम में लिख पा रहे हैं? वो इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कभी जिंदगी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं है, आपने थीम्स निकालने की कोशिश ही नहीं करी है। और जब आपने थीम्स निकालने की कोशिश नहीं करी है, रेलेवेंट कंटेंट नहीं करा है, तो फिर कैसे होगा, है ना? तो आपको क्या है, एक बार ब्रॉड यहाँ पे इन चीजों को समझना पड़ेगा। इन द सेंस एक एक बार पता होना चाहिए, है ना, कि क्या है कैसे है ना। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। ठीक है, राइट। ठीक है, आई होप इट इज नॉट लैगिंग, लैग तो नहीं कर रहा? ठीक है, प्लीज एक बार बता दो सही चल रहा है सारा, लैग तो नहीं कर रहा? एक बार थम्स अप कर दो। या लैग कर रहा है? अच्छा, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है ठीक है, फाइन, ठीक है फाइन। सो द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सो देखते हैं, लेट्स बिगिन। थोड़ा थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे वो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 2013 में जब से एथिक्स का पेपर आया था, ठीक है, क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स? सिंपल, एथिक्स की वैल्यूज के, एथिक्स एंड वैल्यूज से आप क्या समझते हैं, एंड इन व्हाट वेज इज इट इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल along with being professionally competent। ठीक है, तो एथिकल प्लस प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कुछ इस टाइप का पूछा है, एथिक्स इन प्रोफेशन वगैरह ये सब पूछा गया है। देन आप यहाँ पे देखो, सम पीपल फील वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम, अदर्स फील क्या, दैट वैल्यूज आर यूनिवर्सल। सो बेसिकली क्या है सर, वैल्यूज का चेंजिंग विद टाइम, वैल्यूज का कंसिस्टेंसी, इस पे पूछा गया है ना। फिर ये पूछा गया पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। ठीक है सर, तो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इसका पूछा गया है ना, कि पॉलिटिक्स में एथिक्स में। तो अब आप देखो कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स का कितनी बार यूपीएससी, ठीक है, कई एग्जांपल्स आते रहते हैं, है ना। हम काफी बार देखते हैं कि पॉलिटिकल जो स्पीयर वगैरह में कैसे अनएथिकल यू कैन से इंस्टेंसेस होते हैं, तो हम बात करेंगे, बट एग्जाम्पल तो आते रहते हैं ना, है ना। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, पेट्रियोटिज्म टू यू, ये पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये पूछा गया, करंट सोसाइटी इज प्लेग्ड विद वाइडस्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस सिचुएशन फॉर पर्सनल वेलबींग एंड फॉर सोसाइटल वेलबींग। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सोशल वैल्यूज का काइंड ऑफ पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे फिर व्हाट कैन यू डू पर्सनल लेवल टू मेक योरसेल्फ ट्रस्टवर्दी, सो डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी, इसके बारे में पूछा जा रहा है ना। देन उसके बाद क्या पूछा जा रहा है आपसे, इन्वायरमेंटल एथिक्स पे पूछा गया क्वेश्चन, है ना। ठीक है, एंड देन उसके बाद कोई इशू वगैरह बताओ, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। देन एक ये डेफिनेशन पे पूछा गया है कि लॉ एंड एथिक्स में क्या अंतर है, राइट, एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स में क्या है ना, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में क्या है,
पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स में अंतर क्या है, सीधे क्वेश्चन आए, ठीक है, ये पहले। देन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो अगेन पूछा गया है कि सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। देखो फिर से दोबारा सोशल वैल्यूज पे थीम पे रिपीट हुआ है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, ये थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, ये अभी देखना 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन अगेन देखो लॉ एंड एथिक्स, देखो दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है 2016 में, और यहाँ देखो रिपीट, ये देखो लॉ एंड एथिक्स 2015 में, ये देखिए लॉ एंड एथिक्स, देख रहे हो, ठीक है, कैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, अभी देखो सारे रिपीट होंगे, ठीक है, आया ना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, क्राइसिस ऑफ एथिक्स एथिकल वैल्यूज, यही डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ एथिकल वैल्यू। सर ये तो पहले भी आया था, यस, डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ, यानी पूछा गया था करंट सोसाइटी इज प्लेग्ड विद वाइडस्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट, तो इसका मतलब क्या है, डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ एथिकल वैल्यूज। सर इस वाले में तो हम मॉडर्न टाइम्स में रणबीर अलाहाबादिया लेटेंट एपिसोड डाल सकते हैं, हाँ है ना, हाँ है ना, इट इज ड्यू टू नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, इसका इंट्रोडक्शन ही यही लिख सकते हैं, द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ लेटेंट एपिसोड, राइट, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज, डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ एथिकल वैल्यूज, आए ना, बताओ, सी मैंने फिट कर दिया, ठीक है, राइट। देन इट इज आस्किंग अबाउट डिसिप्लिन एज अ वैल्यू, है ना, कि क्यों डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक्सेसिव डिसिप्लिन भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है ना, ये चीज बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, मॉरल वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि विदाउट हैविंग मॉरल वैल्यूज, ठीक है, ना लॉ काम करेगा, नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट में पूछा गया रिगार्डिंग मॉरलिटी ऑफ एक्शन, वन व्यू इज दैट मीन्स आर इंपॉर्टेंट, अदर व्यूज एंड इज इंपॉर्टेंट, कौन सा ज्यादा सही है, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, बट एक बार देखो, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, 2019 में पूछा गया, और 2022 में डायरेक्ट ये सवाल भी रिपीट हुआ है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे दोबारा एथिक्स में ही पूछा गया है ना। फिर देखो देखो रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन इनहैंसिंग क्या, द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, इनहैंसिंग क्या, द ह्यूमन कैपिटल, देखो रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू पहले भी पूछा जा चुका है ना, ठीक है। देखो फिर से यहाँ देखो 22 में यही पूछा गया था, व्हाट डज एथिक्स प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, सी पहले भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज व्हिच ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, तो ये क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ वैल्यूज, कैसे जो ऑनलाइन एरा आ चुका है वहां न्यू सेट ऑफ वैल्यूज आई है, हम डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, देखो कितने ओपन एंडेड है ना, ठीक। देन उसके बाद क्या है, फिर एजुकेशन पे पूछा गया है कि हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, है ना, तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एथिकल एस्पेक्ट लिखना था, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मॉरल एजुकेशन, एथिकल वैल्यूज, इन पे बहुत सारा आप कह सकते हो वो पूछा गया है, आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेस किया गया है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना, फाइन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, ठीक है, एक बार 20 में पूछा गया था ऑनलाइन एक्सपेंशन पे, फिर यहाँ से यही पूछा गया था डिस्कस द एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्वड इन द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथड, देखो डिजिटल एथिक्स, क्योंकि यही इस टाइम चल रहा है न्यूज में, है ना, डिजिटल एथिक्स चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे आ रहे, है ना, राइट। अब इस स्टाइल पूछा गया था कि डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पे पूछा गया था, देखो what are the key dimensions of ethics that influence human action, ये पूछा गया था, ठीक है। फिर देखो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह कुछ बात कर रहा है, इज लीडिंग टू लाइफ एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, सो हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस, अब ये एथिक्स में पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, यू नीड टू शो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एथिकल क्राइसिस, इंसान पे एक फोन है उसे तब भी आईफोन चाहिए, सो मोर कंजम्पशन, आया ना, एंड मोर कंजम्पशन क्या होगा, जब वो कॉन्शियस ही नहीं है तो वो भंड होके कंज्यूम करता जा रहा है, राइट, कंज्यूम करते जा रहा है, एंड द मोमेंट वो कंज्यूम करता जा रहा है बिना सोचे बिना एथिकल दिमाग लगाए तो बस गए, तो ये ह्यूमन ग्रीड है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रीड, यानी एथिक्स आ गया,
वैल्यूज आ गई, मॉरल्स आ गए, है ना। सो ये भी आप दिखा सकते हो कि वन ऑफ द consequence of declining nature of ethics in environment is none other than global warming and climate change. हाँ है ना, प्रोड्यूस करते ही जा रहे करते ही जा रहे करते जा रहे, बिना नहीं सोचे कि कल के लिए भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, कुछ हम बात ही नहीं कर रहे, है ना। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ एथिक्स पूछा गया है, ठीक है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 24 के मेंस से पूछा गया है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। जब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे तो सेकंड के भी ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको दूंगा, आई शेयर विद यू द पीडीएफ एज वेल, डोंट वरी, ठीक है। बट पहले हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है, एक आइडिया तो आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग पे न्यूज में आते रहता है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर वर्क एनवायरमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सूटेबल एनवायरमेंट, है ना, सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है, इस तरीके का पूछा गया है, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम, ठीक है, आपसे ये, हालांकि इसका नहीं है, दिस आई फील इज नॉट इसका, ये आपका उसका है, दिस इज मोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब ना ये कॉर्पोरेट वाले में यहाँ लिख दिया, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, फाइन। बट आप देख पा रहे हो, ठीक है, कैसे यहाँ पे जो करंट में भी चल रहा है उसी का ही ये पूछ रहे इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, है ना। दिस इज व्हाट इज द आइडिया, ठीक है, जो हमें फॉलो करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एथिक्स, ठीक है, फाइन। तो ये है हमारा आपका क्या बोलते हैं सिलेबस, ठीक है, और ये है हमारा, ठीक है, क्वेश्चंस। डोंट वरी, हम सब पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ऐसा टेंशन मत लो, बट एक बार अगर हम सिलेबस को देख लेते हैं, अभी आई होप क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक बार देख लिए ना, अभी एक बार देखा, अभी ये सारे करेंगे भी क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है, करेंगे भी क्वेश्चन, ठीक है। बट पहले हमें क्या है, एक बार देखो, फिर दूसरी बार करने के लिए देखोगे, तीसरी बार खुद सोचोगे, चौथी बार आंसर करोगे, तो 4-5 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, राइट, एंड देन 5वीं बार क्या है, आप आंसर लिख लेना, ठीक है, फाइन। किसी का भी यहाँ तक कोई भी डाउट है, एनी डाउट्स, किसी का भी कोई भी डाउट है बताइए, ठीक है, एनी डाउट्स, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एथिक्स को पढ़ना, ठीक है, विल स्टार्ट स्टडिंग एथिक्स, ठीक है, एथिक्स को पढ़ेंगे, मतलब कोर कंटेंट अब स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है, राइट। बाकी तो यार लॉट ऑफ पीपल वॉच रिकॉर्डिंग्स, मेरे वीडियोस, लॉट ऑफ पीपल वॉच रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि सब कोई अलग अलग लेवल पे है प्रिपरेशन के, ठीक है। डोंट वरी, मेरी क्लास में पता नहीं चलेगा कि टाइम निकल गया। चलिए, ऑल क्लियर, ठीक है अंजलि, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने पहली बार पढ़ ली हो, बट ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन, ठीक है, राइट, लेट्स बिगिन विथ द, क्या बोलते हैं, लेट्स बिगिन विथ द क्लास, ठीक है, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट। एंड जस्ट लेट मी ओपन द स्लाइड्स मेरे फ़ोन में भी, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स ईजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, चलिए, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास, ठीक है, राइट। एंड अब हम करेंगे अपना जो एथिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स बिगिन विद द एथिक्स, ठीक है, चलो। सो अब सबसे पहली बात यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एथिक्स, एंड कैसे ये जो मॉरल्स है, कैसे ये जो वैल्यूज है, इनसे कैसे डिफर करता है, इसको आप समझो, ठीक है। तो अगर आप बेसिक को समझोगे, बहुत ईजी है। देखो क्या होता है, एथिक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, तो एथिक्स आर नथिंग बट द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो कि एक्सटर्नल सोसाइटी हम पे इंपोज करती है, बेस्ड ऑन व्हाट इज द रूल इन द एक्सटर्नल सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं एथिक्स का, कि इंडियन कल्चर में क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो सबके पैर छूते हैं, ठीक है, राइट, बड़ों के पैर छूते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, राइट। और ये किसने बोला, ये जनरली इट इज एक्सेप्टेड नॉर्म इन द सोसाइटी, फाइन। बट वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हम जाते हैं, बोलते हैं हे डूड, हाउ आर यू, हे डूड, वहां ये करते हैं, हाँ है ना, हे मैन व्हाट्सअप, है ना,
बट यार थोड़ी ना आंटी से बोल दोगे आंटी व्हाट्सअप, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बोल दोगे, हाँ है ना, समझो। तो व्हाट्सअप माइट गो रॉन्ग इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, बट व्हाट्सएप गोज राइट इन इंडियन, इन द वेस्टर्न सोसाइटी, हाँ है ना। सो दीज आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड अ पर्सन बिहेवियर, हेल्पिंग देम डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. And to be precise, क्या? These are the set of standards that a society places on itself. सर ये तो टॉपर का ही आपने निकाल लिया. Yes, टॉपर ने डिफाइन कर दिया, हमने लिख लिया, रटते गए, सिंपल. Second IRC says that ethics are a set of standards that society places on itself. क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपकी चॉइसेस, ये सब डिटरमाइन होते हैं. सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट. द स्टैंडर्ड्स विच सोसाइटी प्लेसेस अपॉन हिमसेल्फ एंड दे बिकम द पैरामीटर्स टू जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वही वाला एग्जांपल, ठीक है, राइट. वेस्ट में हम लोग व्हाट्सएप नहीं बोलेंगे, राइट. वेस्ट में हम लोग जाएंगे, हाथ में लाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, चाहे आंटी हो अंकल. इंडिया में क्या करा हमने, जस्ट मैंने आपको फील करवाया, ठीक है. तो एक्सटर्नल होता है, इट इज अबाउट सोसाइटी का इंपोजिशन, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ठीक है, राइट. सो इट इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच यहां पे आप लिख सकते हैं मॉरल प्रिंसिपल विच सोसाइटी, ठीक है, या एक्सटर्नली इंपोज्ड, एक्सटर्नली, इट इज एक्सटर्नली, ठीक है, इंपोज्ड सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड पर्सन्स बिहेवियर, helps them distinguish between right and wrong. Simple as that, ठीक है. और इसी की वजह से उसका एक्शन, उसका बिहेवियर, सब कुछ डिटरमाइन होता है. इस एथिकल प्रिंसिपल की वजह से उसकी चॉइसेस भी डिटरमाइन होती है, हाँ है ना. फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक, कि भैया वेस्ट में नॉनवेज खाया जाता है, ईस्ट में नहीं खाया जाता, हाँ है ना. तो अब एक बंदा ईस्ट में जो पैदा हुआ है वो जाता है, तो उसके पास मेन्यू आता है, तो चूज शाही पनीर करता है, हाँ है ना, हाँ है ना. वो कुछ वेज ऑर्डर करता है, ठीक है, राइट. तो ये सब क्या है, ये सब आपके एक्शंस, आपके आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स देख रहे हो, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपकी आपकी सेंस ऑफ मतलब कि भैया क्या मेरे लिए राइट है, सेंस ऑफ जजमेंट, सब कुछ गाइड कर रहा है ना. ये सेट ऑफ एक्सटर्नली इंपोज्ड स्टैंडर्ड्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. सो एथिक्स इज अ फिलॉसफी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, right, and that is concerned with rightness and wrongness of human actions. And to be precise, these are set of standards that a society places on itself. अभी मैं क्यों बता रहा हूं ये सोसाइटी वाला एस्पेक्ट, क्योंकि मॉरल्स पे क्या अंतर है सर, जो इंसान खुद में रखे, यस, यानी मॉरल्स आर व्हाट, दे आर आल्सो प्रिंसिपल्स आर राइट एंड रॉन्ग, बट इंटरनली, कि मैं, मुझे अंदर से क्या लगता है, मुझे अंदर से क्या लगता है ना, ठीक है. अब चाहे मैं वेस्ट में रहता हूं, वहां भाई रोज बकरा कट रहा है, बट यार मुझे लगता है सुमित सर कि ना ये लाइफ इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे बकरे को नहीं मार सकते. सो डिस्पाइट द फैक्ट एथिक्स कहता है कि तू अमेरिका में खा बकरा, बट मेरे मॉरल्स कहते नहीं सर, मैं बकरा नहीं खाऊंगा, मैं बकरा नहीं खाऊंगा, तो मैं बकरा नहीं खाऊंगा. सिंपल एज दैट. बिकॉज दो एथिक्स क्या कहते थे, एथिक्स क्या कहते थे, एथिक्स कहते थे कि भैया ईट द गोट, ईट नॉनवेज, ईट नॉनवेज, बिकॉज सोसाइटी वहां की नॉनवेज खाती है ना. बट मेरे मॉरल्स क्या कहते हैं, मेरे मॉरल्स क्या कहते हैं कि नहीं सर, दे डू नॉट अलाउ मी टू ईट नॉनवेज, क्योंकि मुझे इंटरनली लगता है कि सर ये ऐसे ह्यूमन जो 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 एनिमल्स हैं इनको नहीं काटना चाहिए. ये है डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स. दैट इज वाई जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड व्हिच हेल्प गाइड बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शन. ठीक है, सिंपल एज दैट. मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, एक्शन, बिहेवियर, चॉइसेस, सिंपल एज दैट. ठीक है, ABCD, एक्शन, बिहेवियर, चॉइसेस एंड डिसीजंस, खत्म, खत्म. तो अब क्या है, यही हम नोट्स में लिख लेते, खत्म. तो चाहो तो इसी को नोट्स या फिर कोई और डेफिनेशन है तो हम कर लेना, खत्म. हमें अपने टॉपर ने बना दिया, समझ लिया, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर, है ना, ठीक है, राइट. अब एग्जाम्पल बताओ कुछ और एथिक्स का. तो सिंपल एज दैट कि एक डॉक्टर के सामने एनिमी आया है ना, एनिमी इंजर्ड था,
पर्सनल लेवल पे उसकी एनिमी थी, बट सिंस ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर के कुछ एथिक्स होते हैं, जो कि डॉक्टर का कोड ऑफ एथिक्स होता है, वो ये कहता है, जैसे डॉक्टर की कोड ऑफ एथिक्स को हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। वो ये कहता है कि भैया चाहे एनिमी हो, चाहे एक्स गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है, फाइन, अगर वो मेरी पेशेंट है, समझो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट, आई हैव टू डिस्पाइट पर्सनल फीलिंग्स, I have to treat the patient with full dedication because medical ethics require the doctor to save lives without bias. है ना, ठीक है, I don't care कोई आ गया हो, ठीक है, बट मेडिकल एथिक्स तो सर यही कहते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ तो यही कहती है, सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट, तो ये चीज आप समझो, ठीक है, फाइन, ये चीज आप यहां पे समझो। सिमिलरली, ठीक है, एक आप आईएएस ऑफिसर बन गए, अब आपको कोई ब्राइब दे रहा है, ठीक है, बट आपने रिफ्यूज कर दी, राइट, ठीक है, आपने रिफ्यूज कर दी, क्यों? क्योंकि ये अनएथिकल है, राइट, अभी हम देखेंगे, ठीक है, राइट, सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स, सिविल सर्विस के कोड ऑफ एथिक्स में ये बात बोली गई है कि आपको ब्राइब नहीं लेना चाहिए, आपको ब्राइब नहीं लेना चाहिए, सर, बट यार ये तो मॉरल भी है ना, मुझे अंदर से नहीं लगता ब्राइब लेनी चाहिए, कहते ना यार, क्या किसी के गंदे, मतलब बिना काम के पैसा ले रहे हो, किसी और का मार रहे हो, ठीक है, जैसे होता है ना यार, कि भाई तुम आज किसी के साथ कर्मा वो करोगे गंदा, किसी के पैसे मारोगे, तुम मरोगे, तुम्हारे मारे जाएंगे, ऐसा कुछ होता है ना फिलॉसफी, तो मुझे इंटरनली लगता है सर, तो ये तो मॉरल भी है ना, ये तो इमोरल भी है, यस, एथिक्स कैन बी इक्वल टू मॉरल एज वेल, जो चीज सोसाइटी को लग रहा है वही अगर मुझे भी लग रहा है, तो इसमें क्या है, so that is why ethics and morals in many cases overlap भी कर सकते हैं, ऐसा डरना नहीं है कि ethical है moral नहीं है, but there are chances जहां पे दोनों अलग भी जा सकते हैं, अभी हमने देखा था कि give me an example of ethical which is immoral, ethical but immoral, sir, a guy, ठीक है, नॉन एथिकल बट मॉरल, अ गाय या पर्सन ईटिंग वेजिटेरियन फूड इन व्हाट द वेस्टर्न सोसाइटी, सिंपल, वेस्टर्न सोसाइटी में क्या बोला गया है कि भैया मांस खाओ, है ना, तो एथिकल है ना, वो एथिकल है, ठीक है, राइट, ठीक है, बट क्या है इन द सेंस, और आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो वो मॉरल हो गया, ठीक है, या फिर आप मॉरल बट अनएथिकल, ठीक है, ऐसे केसेस बनते हैं, जैसे रॉबिन हुड है, ठीक है, रॉबिन हुड क्या कहता है, रॉबिन हुड बेसिकली, ठीक है, अगर आप देखोगे तो चोरी करता है ना, बट वो रिच से चोरी करके पुअर को दे देता है ना, ठीक है, तो इस तरीके से एथिकल बट इमोरल, मॉरल बट इनएथिकल, अभी और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर कैन बी केसेस जहां पे आप एथिकल तो हो बट वो इमोरल हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, ठीक है, राइट, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपकी सोसाइटी वाइज आप एथिकल हो सकते हो, बट सिंस आपने किसी की जान ली है, ठीक है, तो आप इमोरल हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, फाइन, सो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से सिमिलरली जैसे कैपिटल पनिशमेंट के लिए बोला जाता है, दो इट माइट साउंड एथिकल, बट देखा जाए तो वो इमोरल है ना, आप किसी की जान ले रहे हो, है ना, ठीक है, राइट, सिमिलरली क्या बोलते हैं, आपने कुछ अनएथिकल काम किया बट उस टाइम वो मॉरल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से झूठ बोला, है ना, राइट, दैट माइट बी इमोरल थिंग, बट इसलिए बोला ताकि उसका बेनिफिट हो जाए, सो वो एथिकल हो गया, टू सेव लाइफ, है ना, यू सेव द लाइफ, ठीक है, तो आइडिया मतलब समझ रहे हैं, एथिक्स एंड मॉरल का जो डोमेन है ना वो बहुत ओवरलैप करता है, बस डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सर मॉरल्स आर द इंटरनल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड ethics are the external or societal imposed standards of right and wrong, and there are no hard and fast rule, something which can be moral can also be unethical, ठीक है, something that can be immoral can also be ethical, सिंपल एज दैट, इमोरल एंड एथिकल का मैं आपको एक और एग्जांपल बता सकता हूँ, सती, ठीक है, ड्यूरिंग द यू कैन से
मिडाइवल टाइम सती वाज व्हाट, इट वाज एथिकल बिकॉज सोसाइटी मानती थी कि हाँ भाई जला दो, हाँ ना, लड़की को जला दो अगर उसका हस्बैंड मर गया, बट दैट इज कंप्लीटली इमोरल, दैट इज कंप्लीटली इमोरल, है ना। तो ये सब आप, मैंने और भी एग्जांपल दिए बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते रहो, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एथिक्स रिप्रेजेंट, ठीक है, एथिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथोस which means character, habit, culture, and it represents the code of conduct that we expect of others and ourselves, ठीक है, राइट। सो ये चीज ध्यान रखना, एक्सटर्नल इम्पोज्ड, ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एंड ऑब्वियसली बात है, एथिक्स हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, राइट, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई व्हाट आर रिस्पांसिबिलिटीज आर, इट हेल्प्स यू टेक बेटर डिसीजंस, मॉरल डिसीजंस, हाँ है ना। नहीं तो आप क्या है, आप तो कोई भी डिसीजन ले लेते, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहीं पे देखो क्या है, एथिक्स के कुछ ब्राउनी पॉइंट्स जो आप आंसर में लिख सकते हो और आपको फायदा मिलेगा। सर आपने कहा था कोट, यस, क्यों ना 2-3 कोट रेडी हो जाए, हाँ है ना। जैसे थॉमस जेफरसन बोलता है, इन द मैटर ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, मतलब जो स्टाइल में चल रहा है वैसा पहनो जैसा सब पहन रहे हैं, बट इन द मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स, इन द मैटर ऑफ एथिक्स, स्टैंड लाइक अ रॉक, स्टैंड लाइक अ रॉक। अगर सब गलत कर रहे हैं, यू आर अ मैन ऑफ एथिक्स, वैसे के वैसे रहो, गो अगेंस्ट द करंट। कितना अच्छा कोट है, कितना अच्छा कोट है। स्टार्टिंग में ही आंसर के एथिक्स का कुछ आया, तुमने इस कोट से स्टार्ट कर दिया, टॉपर्स करते हैं, आए ना। ठीक है, सेकंड कोट, ethics is not about being better than someone else, it is about being better than you used to be yesterday। वाह, क्या सिविल सर्विस यही नहीं है, लो यूपीएससी प्रिपरेशन यही है, it is not about being better than someone else, it is about being better than you were yesterday। सेम चीज एथिक्स के लिए, हाँ है ना। सिमिलरली क्या इमैनुअल कांट कहता है कि लिव योर लाइफ, ठीक है, एक्ट लाइक, क्या जो एक्ट है तुम्हारा वो हर वक्त वो यूनिवर्सल लॉ बनेगा। कि सपोज करो तुमने कुछ बोला तो वो यूनिवर्सल लॉ बन गया, यानी ऐसी जिंदगी जियो, इतनी एथिक्स वाली जिंदगी जियो कि जो भी तुम कर रहे हो इमेजिन करो वो एक लॉ बन रहा है। तो सपोज करो तुम झूठ बोलते हो, सपोज करो, ठीक है, मैंने झूठ बोला ना, आप झूठ बोलना सब बोलेंगे, तो सोचो तुम्हारे साथ कितने लोग झूठ बोलेंगे, हाँ है ना। ठीक है, तो यही लॉजिक है, याद है वो हमने शुरू में करा था, डू नॉट डू to others that you don't want themselves to do to you। This is what is the essence of ethics। Live your life in such a manner so that every act you perform becomes a universal law। Simple, ठीक है। When it comes to fashion and style, follow the current, but when it comes to ethics, stand like a rock। Simple, इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपने ओपनिंग में कोई भी एक दो कोट वगैरह के इंट्रोडक्शन में लिख दिया, एंड में लिख दिया, खत्म। तो ये सब कोट का मतलब क्या है, ऑल दीज कोट्स टेल्स यू द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ, मैं दूंगा ये, मैं पीडीएफ दूंगा ये पूरी की पूरी, तब नोट कर लेना आराम से। अभी समझो, अभी कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, राइट। यही चीज मैंने नेक्स्ट पेज में लिखी है, ठीक है। डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट वांट टू देम टू बी डन बाय, ठीक है, राइट। एक और कोट, अ मैन विदाउट एथिक्स इज लाइक अ वाइल्ड बीस्ट टॉस्ड अपॉन दिस वर्ल्ड, ठीक है, टॉस्ड अपॉन दिस वर्ल्ड, टॉस उछाल दिया गया, ये एल्बर्ट कैमस कहता है। अ मैन विदाउट एथिक्स इज लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, हाँ है ना। एग्जांपल, ओसामा बिन लादेन, हाँ है ना। ओसामा बिन लादेन क्या था तो इंसान, ठीक है, बट वो क्या था, जल्लाद, हाँ है ना। ठीक है, ओसामा बिन लादेन, अ मैन विदाउट एथिक्स, अ मैन विदाउट मॉरल्स, अ मैन विदाउट एनी काइंड ऑफ वैल्यूज, सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ एथिक्स, बोलो, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया, ठीक है, राइट। यहाँ पे अब सिमिलरली और भी है थोड़ा बहुत कुछ थ्योरी वोरी अगर कभी लिखने को आ जाए, इंपॉर्टेंट नहीं है बट बस लिख दिया है कि एथिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज इथोस एंड लैटिन मोर्स व्हिच मींस क्या, कि वे ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन कैरेक्टर वगैरह, इसी से ही, ठीक है। इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो। सिमिलरली मैकेंजी डिफाइन करते हैं एथिक्स को एज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गुड इन ह्यूमन कंडक्ट और द साइंस ऑफ द आइडियल इन्वॉल्वड इन द ह्यूमन लाइफ। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया है, इसको काट दो। हमने एथिक्स की एक बिहेवियर, एक डेफिनेशन दे दिए, खत्म। अपने को सेकेंड एआरसी से जैसे टॉपर ने स्टार्ट किया वैसे ही करेंगे सर, एग्जाम्पल अपने रेडी रखेंगे, ठीक है, फाइन। हमने इतने एग्जाम्पल, मेडिकल डॉक्टर वाला कोई भी एक आपने एग्जाम्पल डॉक्टर आप रेडी रख सकते हो,
इफ एक इंस्टेंस से, एक लाइन से आप एथिक्स बता दो, सिंपल, फाइन, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक पर बात है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एथिक्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते एसेंस ऑफ एथिक्स कि व्हाट आर द एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस का मतलब क्या होता है। एसेंस अगर मैं सिंपली बोलूं तो एथिक्स या किसी भी चीज की जब मैं एसेंस बोलता हूं तो मैं उसके कैरेक्टर की बात करता हूं, मैं उसके कैरेक्टर की बात करता हूं, उसके फीचर्स की बात करता हूं, उसकी ट्रेट्स की बात करता हूं, है ना। तो जब जब एथिक्स शब्द आता है तब तब आपके दिमाग में, कब तक आपके दिमाग में क्या कैरेक्टर, क्या वैल्यू आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट एथिक्स इज ऑल अबाउट। क्या आप एथिक्स को देख के क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे, है ना। तो एथिक्स एज अ फील्ड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, एथिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव इन नेचर। सो नॉर्मेटिव एज अ वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स, नॉर्म्स मीन्स इट डील्स विद वैल्यूज, इट डील्स विद वैल्यूज, ठीक है। यानी इट डिसाइड्स, ठीक है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट। इट इज अ फील्ड which is normative in nature, that is it provides the framework, ठीक है, to decide what are the norms, what is right, what is wrong, ये बताता है, ठीक है। then some ethics are universal yet some ethics can be contextual as well। अभी हम देखेंगे, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी एंड जस्टिस, ये यूनिवर्सल है। एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लव, हर सोसाइटी में लव होता है, बट देयर एप्लीकेशन अक्रॉस कल्चर्स कैन वेरी, राइट। फिर एथिक्स की जब भी हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा हूं, वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स, राइट। एथिक्स इज अ डोमेन ऑफ ह्यूमंस। अगर आप ध्यान से देखो, क्या एनिमल्स में एथिक्स होते हैं। जंगल में एक ही प्रिंसिपल चलता है, क्या, जंगल राज, माइट इज राइट, है ना, ठीक है। जब मर्जी किसी पे भी अटैक हो जाएगा, बट ह्यूमंस में नहीं है। दैट इज वाई, याद है, अ मैन विदाउट एथिक्स इज लाइक अ बीस्ट टॉस्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। एल्बर्ट कैमस ने बोला था ना, यही है। एथिक्स इज अ डोमेन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, primarily deals with human actions, decisions, right, interaction, एनिमल्स की फील्ड में नहीं चलता। then ethics is based on reason, rationality, right। क्यों मैं चोरी ना करूं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अगर चोरी सही हो गई तो सिर्फ तू ही थोड़ी ना चोरी करेगा, तेरे घर में भी तो होगा, है ना। तो रीजन इन मैन टीचेस हिम नॉट टू हार्म अदर्स, क्योंकि द मोमेंट यू हार्म अदर्स, द मोमेंट यू एक्ट अनएथिकली, तो तेरे साथ नहीं होगा, है ना। सो रीजन एंड रैशनैलिटी के बेस पे ये कहता है कि भैया हमें सही डिसीजन लेना चाहिए, राइट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, एथिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रीजंस, एथिक्स आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, रीजन, और यही रीजन है कि एनिमल्स में एथिक्स नहीं है। एनिमल में रीजन कहाँ है एनिमल को क्या है, तीन ही काम है, खाना पीना बच्चे पैदा करना, है ना, यही तो है तीन काम, है ना। ह्यूमंस के पास थोड़ी ना है सिर्फ कि खाना पीना एंड सेक्स करके आगे बढ़ जाना, नहीं, इट हैज अ हायर पर्पस एज वेल। बट यू इनेट एनिमल थिंकिंग यही होती है कि हमें बस अपनी प्रजाति को बढ़ाना है, कुछ खाना कुछ पीना मर जाना, बस यही काम करना है ना। वहां थोड़ी ना अपनी फैमिली है कि उन्हें थोड़ी ना जेनेटिक्स और ये सब पता है कि नहीं हमें शादी यहाँ करनी है, इतने उसमें करनी है, नहीं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। देन एथिक्स क्या करते हैं, एथिक्स का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट प्रमोट्स नॉट ओनली द ह्यूमन गुड बट सोशल गुड भी, है ना, ठीक है। एथिक्स एम टू क्रिएट पीस इन सोसाइटी, हार्मनी इन सोसाइटी, जस्टिस इन सोसाइटी, फेयरनेस इन सोसाइटी। इट एंश्योर्स कलेक्टिव वेलबींग हो रहा है, ये एथिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कलेक्टिव वेलबींग करना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दो, ठीक है। फिर एथिक्स जनरली क्या देखा जाता है, they are more voluntarily, they are more voluntarily, and unlike legal rules, ethics का enforcement depends more on individual conscience, है ना, कि हाँ मुझे अंदर से लग रहा है I should follow them, है ना, क्योंकि ethics as such don't come with the legal backing। और यही तो डिफरेंस है लॉ एंड एथिक्स में, कि सर लॉ भी प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग है,
बट द मोमेंट मैंने लॉ को ब्रेक किया, पुलिस हैप्पी बर्थडे बना देगी, है ना। बट एथिक्स में ऐसा नहीं है। एथिक्स में सम काइंड ऑफ सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, सम काइंड ऑफ एक ऑ मूवमेंट हो जाएगा अगर तुमने कुछ अलग से कर दिया, है ना। बट स्टिल, ठीक है, एथिक्स मोर आर डिपेंडेंट ऑन वॉलंटरली, आप जब फॉलो करोगे तो होता है। देन एज वी हैव स्टडीड, एथिक्स आर इवॉल्विंग एंड डायनामिक, दे चेंज विद टाइम। अभी हमने देखा सती पहले बहुत अच्छा था, हाँ है ना, बट जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुआ, कल्चर चेंज हुआ, ह्यूमन प्रोग्रेस हुई, ठीक है, जो चीज पहले अनएथिकल थी आज एथिकल हो गई। सेम सेक्स मैरिज कभी सोच सकता था कोई, हाँ है ना, और आज देखो क्या चल रहा है, हाँ है ना, ठीक है, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सेम सेक्स मैरिज, हाँ है ना, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, आप पहले अनएथिकल होता था आज एथिकल है। फिर एथिक्स इज मोर अबाउट ड्यूटीज, इट्स मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज rather than राइट्स, ठीक है, rather than claim, नहीं, when you act ethically, ठीक है, तो it is you are performing a duty so that others can enjoy the right। आप सिंपली देखो, it is ethical to give respect to others, है ना, it is ethical to talk nicely to others। तो मैं अब नाइसली बात कर रहा हूं, रिस्पेक्ट दे रहा हूं, तो दूसरे वाले को मिल रहा है, ठीक है, सो दैट कल दूसरा वाला भी अच्छे से देगा, ये सब करेगा तो मुझे मिलेगा। सो एथिक्स इज नॉट अबाउट रिसीविंग एंड, एथिक्स इज अबाउट गिविंग एंड, है ना, ये चीज आप समझो। इट्स मोर अबाउट ड्यूटी, इट्स मोर अबाउट ऑब्लिगेशंस, कि नहीं ये काम नहीं करना है, ये ऐसे करना है, राइट, बिकॉज सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है, आप मत फॉलो करो, हु द हेल, हु केयर्स, है ना, बट जब कोई दूसरा नहीं फॉलो करेगा तो फिर तुम में भी लगेगी, है ना, तो ये चीज याद रखना। सिमिलरली एथिक्स का ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे हो सकता है, पॉलिटिकल में एथिक्स कुछ और कहता है, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और कहता है ना, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, राइट। देन आप देखोगे एथिक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, याद है हमने देखा था, है ना, ठीक है, और ये हर सोसाइटी में जनरली देखने को मिलता है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इट एग्जिस्ट इन ऑल द कल्चर्स, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिवली टू ह्यूमन से हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अच्छा, वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज एंड कल्चर में आप लिख सकते हो अबॉर्शन, अबॉर्शन इज वाइडली एक्सेप्टेड इन सम कंट्रीज, है ना, ठीक है, बट रिमेन्स टैबू इन अदर्स। सो अब देखा जाए तो अबॉर्शन भी क्या है, इट इज अ केस ऑफ एथिकल एक्ट, लेट्स से इन द वेस्ट, है ना, बट डोंट यू थिंक इट इज इमोरल, है ना, एथिकल बट इमोरल, तुमने किसी बच्चे की जान ले ली, है ना, ठीक, तो ये चीज आप यहाँ पे देखो, ठीक है, राइट। एंड देन सम एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, सम आर, ठीक है, राइट, रीजनल, ठीक है। देन एथिक्स कैन आल्सो बी रिलेटिव, कैन आल्सो बी एब्सोल्यूट, है ना, कुछ एथिकल प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जैसे लव, ठीक है, बट सम एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, सेम टाइम में चेंज हो जाते हैं, जैसे मर्डर इज यूनिवर्सली रॉन्ग, बट सेम मर्डर व्हेन डन इन सेल्फ डिफेंस इज एथिकली जस्टिफाइड, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखे, एथिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, राइट, द नॉर्मेटिव नेचर ऑफ एथिक्स, द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एथिक्स, द कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ एथिक्स, राइट, ethics applicable to human life, how ethics promote individual good, how ethics is more of duties, how ethics promote more of social good, ठीक है, ये सब देखे, how ethics are based on rationality, है ना, ठीक है, राइट, they are not arbitrary, है ना, how ethics enforcement is more from inner conscience rather than external laws, है ना, राइट, तो ये चीज लिखो, how ethics are evolving, how ethics are dynamic, how ethics change with time, how ethics change with culture, सबके एग्जाम्पल, अबॉर्शन लिख दो, टाइम का, सती पहले बैन था अब नहीं है ना, सबके एग्जाम्पल लिखना है। द मोमेंट एथिक्स चेंज, अभी हम देखेंगे सोशल वैल्यू चेंज विद टाइम के एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, बट हमने ये एथिक्स के बारे में देखा, एथिक्स बिलोंग टू वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, राइट, एथिक्स डील्स विद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज गुड एंड बैड, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, राइट, इट डजंट डील विद व्हाट ट्रू एंड फॉल्स, ये चीज ध्यान रखना, ट्रू एंड फॉल्स इज द डोमेन ऑफ साइंस, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2, मान लेते हैं H2O, राइट, ये ट्रू है ना, ठीक है, अज्यूम ये केमिस्ट्री की रिएक्शन सही है, ठीक है, बट एथिक्स में इट्स नॉट अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, एथिक्स में इट इज अबाउट गुड एंड बैड, ये समझो,
साइंस का डोमेन ये है, ठीक है, राइट। सोशल साइंस का डोमेन ये है, गुड एंड बैड, राइट, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स एंड गुड एंड बैड, इसका डिफरेंस यहाँ पे हमें समझो, ठीक है, फाइन। ये चीज भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहीं पे ही हमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स। अभी हम बात करेंगे वैल्यूज की, छोड़ो, एथिक्स की बात हमने कर ली। इन व्हाट वे इज इट इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल along with being professionally competent, along with being professionally competent, कि मतलब सर क्यों मुझे सिर्फ अपने प्रोफेशन में अच्छा नहीं होना, राइट। आई डोंट हैव टू बी अ मैन हु मेक्स $1,000,000, बट with the same time I also need to be a man that wins 1,000,000 hearts, है ना। तो क्यों दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट। कि सिर्फ हमें प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस नहीं होना कि भाई मैं अपने प्रोफेशन में भाई फाड़ू, आई डोंट केयर, कुछ भी कर लो मैं वो कर लूंगा, ठीक है, नहीं, आपको एथिकल होना भी जरूरी है, ठीक है, और वही आपको यहाँ पे बताना है। तो आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा सिर्फ प्रोफेशन में ही फाड़ है, ठीक है, और एथिकल नहीं है, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। एक बहुत बेसिक एग्जांपल, सर मैं तो अच्छा बिजनेसमैन हूं। अब बिजनेस का कोर प्रिंसिपल क्या होता है, प्रॉफिट, है ना, एट ऑल कॉस्ट, है ना, एट ऑल कॉस्ट प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो टपाटप से, लेट से मैं कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस चला रहा हूं, मैं क्या ये सोचूंगा कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो या नहीं, मैं सोचूंगा कि स्टूडेंट को कोर्स की जरूरत है नहीं, मैं तो बस ये देखूंगा अरे ये बकरा है, इसे कोर्स बेच दो, बेच के आगे बढ़े हो, है ना, तो उसको जरूरत थी नहीं, एंड एज अ रिजल्ट प्रोफेशनली तो मैंने अच्छा करा, राइट, बट क्या मैंने एथिकली सही करा। आप खुद देखो, अ वेरी गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ बायजूस। बायजूस एज अ कंपनी, व्हाई डिड इट फेल, बिकॉज दो इट वाज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बट इट वाज नॉट एथिकल। वो अनएथिकल टैक्टिक्स का यूज करते थे, गरीब बच्चों को भी क्या करते थे, महंगे महंगे कोर्स बेच देते थे, गरीब बच्चे कभी वो नहीं बेच पाते थे, लाखों रुपए की ईएमआई नहीं पे कर पाते थे, उनको पैसा नहीं आया, चली गई, है ना। तो आप समझो, ठीक है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट क्या है, एक बंदा डॉक्टर, ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, यार मजा आ गया भाई, क्या ऑपरेशन करता है, ठीक है, एथिकल नहीं हुआ तो क्या करेगा, किडनियां निकालिए, किडनी बेचेगा, है ना, ठीक है, भाई प्रोफेशनली बंदा तो किडनी निकाल सकता है बॉडी से, आप थोड़ी ना करोगे आओ सर आपकी किडनी निकाल लूं, ठीक है, राइट। सो ही इज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, he can take out kidney, but if he is not ethical he will sell kidney, है ना। तो that is why role of ethics is very important along with being professional competent, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि सर अगर आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट के साथ एथिकल हो तो लोगों का ट्रस्ट भी जीतोगे, ऑनेस्टी भी आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगी, और तब आपका बिजनेस और बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा के प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, किसके नाम पे, रतन जी टाटा के नाम पे, हाँ है ना, इतना ज्यादा ट्रस्ट जीत लिया है, अरे टाटा है अच्छा ही होगा ले लो, हाँ है ना। सो देखा कि एथिक्स होने के साथ आपको इसमें और भी राइज हो रहा है, और ये चीज मैंने देखी है, ठीक है, राइट। आई हैव नेवर, तुम लोग ने नोटिस करा होगा, ठीक है, मैं कभी भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं बनाता जिसमें व्यूज वगैरह आए, क्योंकि मेरा एम ही है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज तक इतने मैंने बैचेस लॉन्च किए हैं, कभी भी मुझे ये नहीं लगा यार कि ना 6 साल हो गए, ठीक है, कि यार मेरे कोर्स में बच्चे नहीं आएंगे, वो है ना, और हर कोर्स में बच्चे आते हैं, अपने आप बच्चा आता है, मैसेज करता है सर आपका कोर्स लेना, मैंने कहा ले ले भाई, है ना, बस ले लेता हूँ, खत्म, ठीक है, बिकॉज मैंने अपने एथिक्स से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। द डे मैंने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो मेरे पास कौन सी ऑडियंस आ जाएगी, मेरे पास वो भीड़ वाली आ जाएगी, तब अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, समझो, ठीक है। तो अच्छे बच्चों को ट्रैक करना है तो तुम्हें एथिकल होना पड़ेगा, आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, आपको अपना ट्रस्ट, ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट ये पानी है, ये मेंटेन करना है कैरेक्टर, तो आपको एथिकल रहना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, इट बिल्ड्स पर्सनल इंटेग्रिटी, कैरेक्टर फॉर्मेशन, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन प्रोफेशन, राइट, ठीक है, ये चीज है। देन सिमिलरली सोशल हार्मनी भी बूस्ट होती है, राइट, कि इफ यू आर एथिकल तो आप देखोगे आपके जो रिलेशनशिप है, राइट, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में वो और अच्छे हैं,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपकी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक अच्छा जर्नलिस्ट ये नहीं है क्या कि बस वो रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, बट एथिकल जर्नलिस्ट, एथिकल यानी सच रिपोर्टिंग करना है, राइट। सो एथिकल जर्नलिज्म, एथिक्स इन जर्नलिज्म विल एंश्योर कि मिस इंफॉर्मेशन ना फैले, और इसकी वजह से सोसाइटी में जो हार्मनी और ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू बी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होता तो वो सिर्फ एक चीज देखता, क्या, कि टीआरपी, टीआरपी। हाँ ना, मैं देख रहा था यार, अबे कुछ न्यूज चैनल वाले क्या लिख रहे हैं, ट्रंप ने मोदी के सामने पैर झुका दिए, घुटने झुक गए, ऐसे ऐसे टीआरपी के लिए कर रहे हैं, राइट, बिकॉज उनको व्यूज चाहिए, है ना। बट एथिकल जर्नलिज्म ये थोड़ी ना कहता है, एथिकल जर्नलिज्म मींस ट्रूथफुल रिपोर्टिंग, और ऐसा करोगे तो सोसाइटी में सोशल ट्रस्ट वगैरह होगा, है ना। सेम चीज इन टर्म्स ऑफ आप सोचो प्रोफेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है, राइट, कि प्रोफेशनल एक्सेलिज्म आ जाएगा अगर आप ये करोगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अ सिविल सर्वेंट, ही इज अवॉइडिंग नेपोटिज्म एंड करप्शन, ठीक है। सो इफ यू आर ethical along with being professionally competent, so you will promote fairness, transparency, responsibility, ये सब आएगी, राइट। सिमिलरली क्या होगा, मोर सोसाइटी में जस्टिस होगा, फेयरनेस होगा, है ना, ठीक है। आप सोचो एक जज कह रहा है, एक वो इज डिलीवरिंग अनबायस्ड वर्डिक्ट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो सोसाइटी में भी सोशल जस्टिस अपहोल्ड होगा। सिमिलरली गुड गवर्नेंस मिलेगी, है ना, और गुड गवर्नेंस क्या, ह्यूमन गवर्नेंस मिलेगी, है ना, ह्यूमन टच मिलेगा, ह्यूमन टच टू द गवर्नेंस, एम्पैथी होगी, सिंपैथी होगी, राइट, ये सब चीजें आएंगी गवर्नेंस में, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसमें ह्यूमन टच आएगा, ठीक है, तो ये करना है। फिर यही नहीं, जब ये सब होगा सोसाइटी में, सोशल कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिजनेस वो होगा, है ना, फेयर ट्रेड होगा, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे इंक्लूसिव देखो, अब इकोनॉमी वाला लिख दो कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी का नारा भी हो गया। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, है ना, बिल्कुल, इट प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल यूज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्शियस कंजम्पशन करते जा रहे हो, सर वही वाला लॉजिक, क्या, कि सर ग्लोबल एस्पेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें भी हम क्या है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं इफ वी आर एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना है। सेम चीज आप साइंस के डोमेन में जाओ तो क्या होगा, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, इनोवेशन होगी, बट क्या होगा, वो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करेगी, राइट। तो मिस यूज ऑफ एआई, बायोटेक्नोलॉजी ये नहीं होगा, राइट। सिमिलरली पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पीस आएगी, है ना, ठीक है, राइट, टॉलरेशन, कोऑपरेशन, ये सब प्रमोट होगा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, राइट। सिमिलरली और हायर लेवल पे स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ग्रोथ होगी, ठीक है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल सीक अ मीनिंगफुल एंड पर्पस ड्रिवन लाइफ। जैसे गांधीयन एथिक्स जो बात कहते हैं क्या, कि मिनिमाइज योर वांट, है ना, सो दैट आप किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो, ठीक है, राइट, फोकस ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, मिनिमाइजेशन ऑफ द वांट, तो ये है, ठीक है। अब बात आती है सर ये हम सोचेंगे कैसे, इस आंसर को हम सोचेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या है ना, आपको दिमाग में फ्रेमवर्क डेवलप करने पड़ेंगे, ये मैंने कैसे सोचा, ठीक है। इसके लिए कभी भी याद रखना, मैं दिखाऊंगा ये सब, फ्रेमवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एन आंसर, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क मैंने ऐसे सोचा कि सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल लेवल पे सोचा, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, कि भैया एथिक्स अलोंग विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट क्या है। फिर इंडिविजुअल से 2 मिलते, 3 मिलते हैं, सोसाइटी बनती है, सोसाइटी में क्या होगा, हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या है, पॉलिटिक्स में क्या होगा, हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या है, इकोनॉमी में क्या होगा। फिर उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट में क्या होगा। फिर उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या होगा। फिर उसके बाद क्या है, ग्लोबल में क्या होगा। अब इसी एक फ्रेमवर्क का हम बहुत बार यूसेज करेंगे, है ना, राइट, इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, है ना, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, राइट, ग्लोबल लेवल पे। आपको ऐसे सोचना है, ठीक है, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है, राइट। तो दिस इज वाई आपका द इंपॉर्टेंस ऑफ यू कैन से द फ्रेमवर्क
ठीक है, ये बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ये आपको सोचना सिखाता है। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स फिट करने। हाँ, कल्चर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या होगा, राइट? ग्लोबल लेवल पे अगर आप एथिकली अलॉन्ग विद प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो तो क्या होगा, राइट? आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करोगे, टॉलरेंस होगा, कॉपरेशन होगा, ब्रिंग मोर पीस होगा, हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल यूएन, ठीक है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, राइट? इस तरीके से, मतलब कुछ कुछ, राइट? सक्सेस ऑफ ग्लोबल बॉडीज इन प्रमोटिंग पीस, आप बता सकते हो, ठीक है, राइट? तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, सिमिलरली स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ग्रोथ होगी, राइट? यू सीक अ मीनिंगफुल एंड पर्पस ड्रिवन लाइफ, ठीक है? तो दैट इज वाई आपको यहाँ पे एथिकल अलॉन्ग विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होना है, ठीक है? सेम वे आप इंडिविजुअल लेवल पे आप देखो, राइट? आप इकोनॉमिक लेवल पे देखो, आप अपने पॉलिटिकल लेवल पे देखो, कोई बंदा पॉलिटिकल में क्या है, ही इज वेरी मच, जैसे जैसे पॉलिटिकली ही इज वेरी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, बट एट द सेम टाइम क्या है, ठीक है, ही इज अनएथिकल, तो क्या होगा, फेक स्पीचेस देगा, कम्युनल कलर फैलाएगा, है ना, कम्युनल हेट्रेड फैलाएगा, तो वो लिख दो। एट द सेम टाइम एथिकल अलॉन्ग विद प्रोफेशनल, ये कॉम्पिटेंट है तो ही विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। एग्जांपल, गिव एग्जांपल ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, ऑपोजिशन तक रिस्पेक्ट करता था, है ना? ग्रेट एग्जांपल ऑफ लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, चलो अटल बिहारी वाजपेयी का मत दो, कोई अभी मतलब बीजेपी कांग्रेस मत दो, महात्मा गांधी का दे दो, है ना? सो एथिकल, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अलॉन्ग विद बीइंग एथिकल, है ना? तो ऐसे आपको सोचना है, राइट? डिफरेंट, हर फील्ड में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपका आता है, राइट? इकोनॉमी में मैंने आपको बताया जैसे, राइट, कैसे फेयर ट्रेड होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, है ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, राइट, एनवायरमेंट में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट होगी, है ना, राइट? यही पे आप बता सकते हो, सर्कुलर इकोनॉमी होगी प्रमोट, वही ऑल दिस जो अभी करंट अफेयर में चल रहा है, राइट? रीयूसेज, रिसाइकलिंग एंड ऑल दैट थिंग आप याद रखो। अब ये देखो ओपन फील्ड है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे कुछ भी लिख दो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे लिटरली आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ है ना? तो बस ये हमने डिस्कस कर लिया, है ना? ठीक है, अब यहां हमने क्या है, कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद होने चाहिए। अभी हम आगे इन वर्ड्स का मीनिंग भी डिस्कस करेंगे, बट मैंने यहाँ नोट्स में दे दिए, ठीक है, सो दैट ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, ये कीवर्ड्स लाइक, ठीक है, मॉरल इंटेग्रिटी, हाँ है ना? ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मॉरल इंटेग्रिटी, ठीक है, राइट, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्साइंस, ये सारे की वर्ड्स है, अभी एथिक्स में बार बार आएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, सोशल कोहेजन, हार्मनी, एम्पैथी, एल्ट्रुइज्म, सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे, बट मैं नोट्स में इसलिए दे दे रहा हूँ क्यों, एक बार आप रीड कर लो, ठीक है, हम ये सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे, बट नोट्स मैंने इस फॉर्मेट में बनाए हैं क्योंकि जब आप 2-3 क्लास बाद इन सारे वर्ड्स को समझ लोगे तो ये आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? ये आप अपने आप, ठीक है, एंश्योर्स मॉरल इंटेग्रिटी, एंश्योर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड कॉन्साइंस, राइट, अपहोल्ड्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस, right, promotes social cohesion and harmony, right, promotes empathy and altruism, promotes tolerance and pluralism, right, ensures good governance and transparency, ठीक है, ensures justice and rule of law, right, ensures citizen centric policies। याद है ये आपने कैसे देखा, याद है? वापस आओ उस नोट्स पे, टॉपर ने क्या करा था, टॉपर ने क्या करा था, देखो एक एक लाइन में ये भरता जा रहा था, अरे कहाँ गए इसके नोट्स यार, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखो, इनर सेटिस्फैक्शन, लॉजिकल क्रिटिकल, कीवर्ड्स, खट 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 खट, तो आपके पास भी ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए नहीं? तो मैं इस तरीके से टाइम टू टाइम आपको कीवर्ड्स की लिस्ट देते रहूंगा और उसको आप बार 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 बार, ठीक है, यूज करते जाना, बट डोंट वरी, सारे कीवर्ड्स मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट अभी के लिए आपके पास ये सेट होना चाहिए, ये वर्ड्स एक जगह लिखे होने चाहिए, ठीक है? बाद में जब हम इसका मीनिंग देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर राइट, वर्क प्लेस इंटेग्रिटी इंश्योर करेगा, प्रोफेशनलिज्म इंश्योर करेगा, इंटरजनरेशनल इक्विटी को कम करेगा, राइट? इंटरजनरेशनल इक्विटी क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में, ठीक है, राइट? बाय, क्योंकि एथिकल एक्शंस ऑफ टुडे दे विल इंपैक्ट द फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपहोल्ड करेगा, क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर करेगा, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करेगा, साइबर एथिक्स, डिजिटल राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स, ये सारे कीवर्ड्स आपके होने चाहिए आपके पास, एक जगह लिखे होंगे, अभी ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारे के सारे पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, कि हमें ये चीज क्या है, हमें ये चीज इस तरीके से करनी है, ठीक है? फॉर द सिंपल रीजन इज दैट हमारे पास ये लिखे होंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हमारे पास क्या है, ठीक है, एथिक्स नहीं है, सपोज करो किसी बंदे पे एथिक्स नहीं है, ठीक है, राइट, यहाँ पे है ना ये सिलेबस में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, कहाँ गया वो क्वेश्चन, सिलेबस में यही तो था, सिलेबस क्या था, ठीक है, सिलेबस क्या था, ठीक है, यहाँ पे, अरे कहाँ गया, वेट अ सेकेंड, ये रहा सिलेबस, ठीक है ठीक है,
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ये वाला पार्ट है ना। तो अभी हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, एक टाइप का देखा ही हमने। बट इमेजिन इफ एथिक्स आर नॉट देयर, इमेजिन किसी बंदे के पास एथिक्स ही नहीं है, अगर ह्यूमन आर एक्टिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ एथिक्स, तो क्या हो जाएगा। सोचो सर, वही फ्रेमवर्क सर इंडिविजुअल लेवल पे, अगर एक बंदे पे एथिक्स नहीं है तो क्या करेगा, ही विल स्टार्ट अब्यूजिंग बिहेवियर, डोमेस्टिक वायलेंस होगा इंडिविजुअल लेवल पे, घर विल बिकम व्हाट, हेल, है ना, ठीक है, सेल्फिशनेस, चीटिंग बिहेवियर, राइट, यू विल सी, उसे क्या बोलते हैं, इनफिडिलिटी, है ना, ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे चलने लग जाएंगी, है ना। अब्यूजिंग पार्टनर ये देखा गया है, ठीक है, राइट, वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं होगी घर में, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, इट इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ एथिक्स, है ना। सिमिलरली इंडिविजुअल से सोशल लेवल पे आओ, अब खुद देखो सोशल लेवल पे क्या होगा, करप्शन चलेगा, है ना, वुमेन का कमोडिफिकेशन दिखेगा, राइट, यहाँ पे वायलेंस, कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म, ये सब देखने को मिलेगा, है ना, स्टॉकिंग, फॉलोइंग गर्ल्स, सोशल बॉयकॉट, ये सब देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे एक डेटा डाल सकते हो, 50%, 53% ऑफ एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस। सी दिस इज डेटा एंट्री, और ये कौन बोलता है, मैं नहीं बोलता, ठीक है, ये आपकी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उनकी रिपोर्ट है, आपने सिंपल डाल दिया, है ना। दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ जीएस इनटू एथिक्स, ठीक है ना, ठीक है, पावर अब्यूज होगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा, ठीक है, डिफेक्शन देखने को मिलेंगे। अब डिफेक्शन क्यों होते हैं, देखा जाए एक पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में जाना है डिफेक्शन, ठीक है, क्या होता है, पावर के लिए जा रहे हो तुम, एथिकल नहीं हो तुम पावर के लिए आए थे सिर्फ, यू डिड नॉट केम फॉर सोशल, यू कैन से सर्विस, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी चले आ रहे हो, है ना, ठीक है, तो ये चीज डाल दिया, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे तुम्हें डिफेक्शंस देखने को मिलने, राइट, ठीक है, कैंपेनिंग ऑन कम्युनल एजेंडा, ब्राइबिंग वोटर्स, ठीक है, राइट, यूजिंग गुंडा राज, ये सब चीजें हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, ठीक है। सेम वे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, करप्शन, नेपोटिज्म, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट, वोट, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, हाँ है ना। फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, सीज फायर वायलेशन, एनक्रोचमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, एंड जो आपके ये है रेफ्यूजी को साथ वायलेशंस, है ना, ये सब देखने को मिलेगा। टैक्स हेवंस क्रिएट करे जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, टैक्स की चोरी होगी, है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किया जाएगा, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, ये बता दो। इन्वायरमेंटल लेवल पे बताने की जरूरत ही नहीं मुझे, है ना, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट लेवल पे क्या होगा अगर एथिक्स नहीं है, ठीक है, राइट, ड्रेनेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर, क्या होगा आप देखो, ठीक है, इलीगल पोचिंग, वाइल्ड फायर्स, ट्रीज का कट, डिफॉरेस्टेशन, ये सब क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ एथिक्स। और यही क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग, यही 24 का क्वेश्चन आया था, अगर आप फिर से पढ़ो 24 का वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, 24 में दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज, कहाँ गया, रुक जाओ, ठीक है, राइट, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है, राइट, अभी हम नोट पढ़ेंगे अच्छे से, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक बार क्वेश्चन पढ़ो 24 वाला, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड क्या है, लैक ऑफ एथिक्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, indicating the direction in which extinction of organism including human being is heading towards loss of life on earth, right, so this global warming is directly a product of human greed, ठीक है, how do you put an end to this, right, to protect life and bring equilibrium between society and environment। तो यहां से आपको ये नहीं लिखना है ग्लोबल वार्मिंग कैसे प्रिवेंट करेंगे, कि आप लिख लें हाँ भाई कि क्या बोलते हैं मतलब वही कि आप रिन्यूएबल एनर्जी करो, ये वो यूज करो, अरे वो तो सबको पता है भाई, वैल्यूज, एथिक्स, ये इनकलकेट करो, और कहां से, शुरू में ही डे 1 स्कूल्स में, तो हमें पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम को चेंज करना है। वैल्यू सिस्टम क्या सिखाती है कि हाईएस्ट पैकेज के पीछे भागो, राइट, आईफोन के पीछे भागो, इट्स नॉट अबाउट आईफोन, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली वगैरह देखता हूं, तो इट्स नॉट अबाउट आईफोन, इट्स अबाउट क्या, आई कौन, मैं कौन हूं ये जानो, राइट, हु आर ह्यूमंस, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, राइट, और जब ये जान लोगे तो क्या हो जाएगा, आईफोन, आई कौन बन जाओगे तुम, राइट, द हाईएस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, आई कौन बन जाओगे तुम, ठीक है। बच्चे भाग रहे आईफोन के पीछे, जबकि उन्हें देखना चाहिए व्हाई आईफोन, व्हाई डू आई नीड, ठीक है, राइट,
सो ग्रीड का इलाज ही यही है, अभी हम पढ़ेंगे ग्रीड एज अ वैल्यू को पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ग्रीड का इलाज ही यही है कि सर नीड पे फोकस करो। सो फोकस फ्रॉम ग्रीड टू क्या, फोकस फ्रॉम ग्रीड टू नीड। कहते हैं ना गांधी जी, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडी ग्रीड। ये आंसर लिखना था। तो इन शॉर्ट दिस क्वेश्चन वाज नथिंग, दिस क्वेश्चन वाज क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, यही एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स इन प्रिवेंटिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हाउ EVM will prevent global warming and climate change? And obviously बात है, how can we enforce, ठीक है, enforce these morals, ethics and values in humans so as to promote and prevent, ठीक है, so as to prevent climate change and global warming। तो यहाँ जनरल स्टडीज का भी एस्पेक्ट हम डाल सकते थे, पंचअमृत गोल्स, मिशन लाइफ, है ना, मोदी जी ने बताया ना मिशन लाइफ क्या है, लिव अ लाइफस्टाइल दैट प्रमोट्स क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रिवेंट्स क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ मिशन लाइफ, ऐसे लिखना आंसर, ऐसा आंसर लिखो भाई, एग्जाम में कपड़े फाड़ देगा अपने, भाई ऐसा तो आंसर ही नहीं पढ़ा यार मैंने, है ना, ऐसे लिखो। एथिकल एस्पेक्ट भी लिख रहे हो, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी लिख रहे हो, इकोनॉमी एस्पेक्ट भी लिख रहे हो, मोदी जी का भी लिख रहे हो, बीच बीच में आईकॉन भी लिख रहे हो, ऐसे भर के आंसर प्रेजेंट करो उसको। वो सारे घटिया आंसर पढ़ चुका है, एक हल्का सा अच्छा आंसर दिख गया, तुम्हें बम्पर नंबर दे देगा, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा बेटर हमें बनना है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यू हैव टू जस्ट बिकम थोड़ा सा बेटर, क्योंकि अदर पीपल आर शिटिंग, तुम्हें बस थोड़ा सा अच्छा करना है, ठीक है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके 700 मार्क्स आ रहे हैं सपोज करो, ठीक है, राइट, 700 मेंस का स्कोर है, ठीक है, राइट, अगर आपको 700 से 850 जाना है, अब आप बोलोगे ओ माय गॉड 150 नंबर कैसे लाए, अरे बेवकूफ, 150 नंबर लाना है, पूरे मेंस में 140 क्वेश्चंस होते हैं, यानी सिर्फ एक नंबर एक क्वेश्चन में बढ़ा दिया और सीधे सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी, सीधे सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी, ठीक है। बताइए सर, क्लियर हुआ यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली, बताओ, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया कंप्लीटली एथिक्स वाला पार्ट को हमने आज डिस्कस कर लिया, अभी और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, राइट। बट कल से अब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, दैट इज फ्रॉम वैल्यूज एंड मॉरल से हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन। बताइए किसी का भी कोई डाउट, एनी डाउट्स, बताइए सर, किसी का भी कोई डाउट?